स्वागत है आप सभी का वाव इंडिया के इस कार्यक्रम में, जो हमने रखा है खासतौर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। अब श्रद्धांजलि किन लोगों की है? एक पिछले महीने दो ऐसी दुखद घटनाएं घटी, सूचनाएं मिली कि एक तो जो हमारी चेयरपर्सन है, हमारी मेंटर हैं, डॉक्टर शारदा जैन जी, उनकी मदर इन लॉ वो एक्सपायर हो गई। और एक हमारी बड़ी प्यारी दोस्त, रेखा। वाव इंडिया की मेंबर भी थी, साहित्य मुग्धा दर्पण की फाउंडर प्रेसिडेंट रेखा अस्थाना जी, वो काफी अरसे से बीमार चल रही थी। वो जी पूनम जी जुड़ जाइए, जी जुड़ जाइए। तो वो चली गई। जहां तक डॉक्टर जैन की मदर इन लॉ का प्रश्न है, उषा जी का, वो तो बहुत पूरी बड़ी। जीवंतता से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, अपनी मर्जी से जिया। हम्म। बहुत अच्छा उन्होंने, जब डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर जैन ने संगीत सीखना शुरू किया, गाना, वो भी उनके साथ साथ सीखी और वो मंच पर भी उन्होंने परफॉर्म किया। डॉक्टर जैन के साथ वाव इंडिया के प्रोग्राम्स में भी उन्होंने परफॉर्म किया। और अभी तक भी वो बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको मैथ्स पढ़ाया करती थी। तो बहुत उन्होंने बड़ी बात। जीवन पूरी सार्थकता के साथ जिया। और जहां तक हम्म। रेखा जी की बात है, वो भी जब तक जी, प्रकृति के प्रति उनका बड़ा गहरा लगाव था। गिलहरी तो उनकी खास दोस्त हुआ करती थी और पर्यावरण के प्रति जागरूक थी इतनी अधिक कि वो और अर्चना जी घर से कपड़े के थैले सिल के ले जाया करती थी मार्केट में, और जो लोग पॉलिथीन बैग्स में सामान लेके जाते थे उनको पकड़ाया करती थी कि ये लीजिए, आप इनमें लेकर के जाइए। पर्यावरण के लिए बड़ी सजगता उनमें बहुत। थी। बहुत अच्छी लेखिका, कवित्री। यहाँ जो लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग उनको, उनके लेखन से परिचित हैं। यहाँ उनकी भतीजी रूबी शोम भी बैठी हुई हैं। तो ये दोनों महान विभूतियां संसार से विदा हो गई। तो हमारे विचार से जो मृत्यु है, जैसा कि गीता में कहा गया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो एक पुराने जीर्ण हुए शरीर को छोड़ करके दूसरे नवीन शरीर में प्रवेश करने का एक माध्यम है। और साथ ही मृत्यु के विषय में हम तो दोनों आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए यही कहना चाहेंगे कि मृत्यु सुंदरी तो जीवन की प्यारी प्यारी दुल्हन है। यह जग उसकी प्रणय स्थली और यही आनंद वन है। यही जीव का बचपन बीता और यही यौवन पाया, और यही इस बाला ने भी नित नित निज सौंदर्य बढ़ाया। जीवन के साथ साथ जो मृत्यु है, उसका सौंदर्य बढ़ता ही जाता है। तो उसकी लज्जा के आंचल में एक घातक सम्मोहन है। यह जग उसकी प्रणय स्थली और यही आनंद वन है। माता पिता गुरुजन और प्रियजन सभी यहाँ व्यक्त हो जाते और उसे फिर लगने लगते मिथ्या जग के सारे नाते। उसकी एकमात्र चिरसंगिनी केवल उसकी दुल्हन है। यह जग जिसकी प्रणय स्थली और यही आनंद वन है। तो मृत्यु के विषय में हमारी तो ये भावनाएं हैं बहुत खूब। जो। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। इसके साथ ही उषा जी से संबंध रखने वाले साथ सबसे जो खास व्यक्ति यहाँ पर हैं, वो हैं हमारी वाव इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम इस बारे में श्रद्धांजलि। नमस्कार। जी। अ, ये दोनों ही बहुत दुखद समाचार थे। अ, मगर उषा जी जो हैं वो अपना पूरा लाइफ जी, और मुझे बिल्कुल। याद है वो कहती थी शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई।
बहुत बच्चों वाह। के साथ। दैट इज द मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है हम लोग के लिए, कि शादी के बाद, बच्चों होने के बाद यदि वो पढ़ सकती थी तो उनमें वो बिल्कुल। लगन थी पढ़ने की। बहुत। और वो सबके साथ उनको ये लगा रहता था कि अच्छा मेरे पास तो मैथ्स है, मैं अच्छी मैथ्स में हूँ। हम्म। तो जो साध्वी रिथम्बरा के बच्चे थे जी उनको जी। बुला के पढ़ाती थी, और इतनी श्रद्धा से पढ़ाती थी उनको। मैंने देख हम्म। रखा है उनको पढ़ाती। जी फिर जी। उनकी एक आंख का तो थोड़ा सा विजन ठीक नहीं था उनका, बट हम्म। सेकेंड आईज का विजन तो काफी देर बाद खराब हुआ। तब भी उन्होंने, हम्म। शारदा ने उनका वो कैटरेक्ट भी कराया था, सब कराया था, हम्म। बट विजन हम्म। आपको पता ही है कि जब आप 90 साल के हों तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती आती। मगर बिल्कुल। एक चीज जो उनकी मेरे को बहुत अच्छी लगी, हम्म। वो वो मेरे को तो अपनी बेटी जैसी समझती थी। जी। जब से मैं हाँ जी। 90 वो बेटी, मतलब बेटी हम्म। कैसी हो, बेटी तुम उमा कैसी है, मेरी बड़ी बहन का पूछेंगी, तारा हम्म। का, और आशीर्वाद इतना देंगी कि हम्म। मतलब जैसे माई हमको आशीर्वाद देती है ना, वैसे देती थी मतलब मेरी। हम्म। ये फिर ठंड के दिनों में तो बैंगलोर जाती थी, तो क्योंकि ठंड में ना देहरादून रह सकती थी ना दिल्ली, बिल्कुल। वो बिल्कुल। बैंगलोर गई। बैंगलोर बहुत। से मुझे कॉल किया। हम्म। फिर इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि लक्ष्मी, फरवरी में और मार्च में ना थोड़ी ठंड कम हो जाती है, हम्म। तब तो मैं दिल्ली जाऊंगी, तो तुम हम्म। ऐसा करना, तुम त्रिवेंद्रम में हो, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। मैंने जी। कहा हाँ मम्मी, उस टाइम हम कर लेंगे अपना, दोनों चलेंगे। मुझे क्या पता था कि ये एक हम्म। वाली है। हम्म। मगर ये हरदम कहती थी, मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रही तो हरदम पूछेंगी कैसी हो, हम्म। कैसा है, कैसा चल रहा है तुम्हारा, ये लक्ष्मी। फिर बीच में इनको चक्कर काफी आने लग गए थे, तो कोई अच्छा। 3-4 महीने से काफी चक्कर थे। डॉक्टर को हम्म। दिखाया तब भी ये, तो क्या हुआ कि मुझे कहती थी चक्कर आ रहे हैं, यहाँ तक कि भी सारा टाइम उनके लिए लगाया हुआ था, दो टाइम, दो हम्म। औरतों को हम्म। काम करने के लिए। बट चक्कर हम्म। जिसको आए तो उसको तो अपना वो लगता है ना, तो कहती थी जी चक्कर आ रहे हैं। मगर तब भी जी। एक चीज जो मैंने उनकी दिखी, हम लोग भी इतना नहीं कर पाते, वो मोबाइल पे हर चीज लर्न कर लेते, अच्छा। मोबाइल पे हर चीज लर्न करती थी। और वो जो किंडर का होता है ना, जो जिसमें सारे बुक्स का है, उसमें से पढ़ती थी। उन्होंने वो डाउनलोड कर रखा था और सबको कॉल करती थी। सोशल काफी रहती थी ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि इतना चला जाता नहीं था, मगर वो सोशल मीडिया में भी काफी बात कर लेती थी, सबसे कॉल करके तुम कैसे हो, उनको सबके बारे में पता रहता था। यहाँ बहुत। तक कि भी घर में रहती थी तब भी उनको सबके बारे में पता रहता था। और ये नहीं, यदि किसी को कोई भी बीमार हो, कुछ हो, बार बार पूछेंगी कैसी है, ये ले लो वो ले लो। मतलब घर के घरेलू नुस्खे तो लोगों को पता होता है। मगर एक चीज जो मैं कहूंगी कि ये पूरी लाइफ थी। देखिए इनके 4 बेटे सबों ने, और इनकी 4 बहुएं, सबने इतने अच्छी तरह इनको देखा, और इन लोगों ने, इन्होंने भी सबसे अच्छी तरह रखा। और यदि गई है तो हम कहेंगे फुल लाइफ जी के गई। फुल लाइफ जीते गए। ये है कि भाई इससे ज्यादा सफरिंग नहीं होनी चाहिए थी। वो नहीं। भगवान ने उनके लिए वो सफरिंग नहीं रहनी। तो मैं कहूंगी उनकी आत्मा को शांति मिले। और जी इन्होंने बिल्कुल। सब कर दिया है, इनका सब जो, हाँ बैंगलोर गए थे, सब करके जी। आए, तो हम्म। फिर उनकी आत्मा को डेफिनेटली शांति मिली। बिल्कुल। दूसरा अभी जो रेखा अस्थानक है, वो थोड़ी उम्र छोटी थी, बहुत इतनी जी हाँ उम्र, बिल्कुल। मगर बिल्कुल। मुझे पता है मेरी मदर को भी स्ट्रोक आया था एट द एज ऑफ 55। हम्म। यदि एक आदमी को स्ट्रोक आता है, और इनका स्ट्रोक मुझे लगा कि काफी सीवियर था, क्योंकि मुंह हम्म। में दिखता था तब भी। मैं कहूंगी कि ये गर्व की बात है वाउ इंडिया के लिए, कि वो आती थी, और जो कवियत्री सम्मेलन होता था उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देती थी। हमेशा। मतलब एक एंथुजियाज्म जो उनका था वो कम बिल्कुल। नहीं था। वो मतलब देखिए इतना उन्होंने किया, और इतने लोगों से रखती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं रखती थी। बट बिल्कुल। एक बार
कि स्ट्रोक आके कभी भी कुछ हो सकता है उसके बाद। तो बिल्कुल। सफर तो जैसे पूर्णिमा जी कहे, उन्होंने सफर काफी किया, बट भगवान ने उनको शांति दी, मैं कहूंगी कि कष्ट भाई वो मुक्त कर स्ट्रोक दिया। की जो सफरिंग थी वो तो चली गई। हमको लगता है मृत्यु आएगी तो बहुत ही ये होगा, हम डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि बिल्कुल। मृत्यु में सिर्फ आपका शरीर ही जाता है ना, आपकी आत्मा तो नहीं जाती। जैसे पूर्णिमा ने वासांसी जीर्णानी कहा, जो श्लोक है भगवत गीता का, जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, उसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारा शरीर अब काम नहीं कर रहा, तो दूसरा शरीर लेना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल। तो नहीं होगा। और वो निर्धारित है हमारे कर्मों के ऊपर, जो हम बिल्कुल। कर्म करके आए हैं। और जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन निश्चित हो चुका है किस दिन हमें जाना है, हमें नहीं पता। बिल्कुल और सही बात है। जाना जो है वो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वहां पे हम लोग ऐसी सफरेंगे। हमको जो हमने कर्म किए उसको सफर तो करना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए तो उसका फल मिलेगा, बुरे किए तो बुरे का फल मिलेगा। वो तो हमने क्या रहा है ना, तो उसको सफर कर ले, निकल जाए और दूसरा शरीर ले ले, तो वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं बहुत कहूँगी अच्छा। जो हमारी रेखा जी भी हैं, वेरी नोबल सोल, इतनी बिल्कुल बिल्कुल, तरह बहुत बात ज्यादा। थी। और जैसे आपने बताया ये जो पॉलीथीन बैग के लिए उन्होंने, मेरे को याद है जब हमने वो हाँ किया, जी। तो जी। वो पॉलीथीन बैग के लिए दे के आती थी, आप ये दे दो, आप ये, हाँ मतलब जी। एक्टिव थी और सोशली भी बहुत एक्टिव। इसलिए हम्म। मैं नहीं करूंगी कि उनकी आत्मा को जरूर, दोनों की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। बहुत शांति। और सब, हम सब उनके साथ हैं, उनकी फैमिली को बिल्कुल। शांति मिले। और अभी यहाँ पे हमारे शोम आई हैं मैडम, तो उनको हम्म। भी मैं कहूंगी शांति से रहिए। जो हुआ वो उनकी सफरिंग गई समझ के, ऐसे शांति। बिल्कुल, धन्यवाद। हमसे तो उनका बहुत करीब कई साल पहले से उनका परिचय वाव इंडिया के माध्यम से ही हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैं साहित्य मुग्धा दर्पण बनाना चाहती हूँ। हमने कहा बनाइए। तो कोई ऐसी बात नहीं होती थी जिसमें वो हमसे सलाह ना लेती हो। और हाँ इतना ज्यादा हमारे लिए, वैसे तो उनके मन में सबके लिए ही बहुत स्नेह होता हाँ था, लेकिन हमारे लिए तो पता नहीं क्या, मतलब छोटी से छोटी बात भी वो हमारे साथ अपनी शेयर कर रही हैं। जरा सी कुछ भी अच्छी बुरी जो भी है। और कभी मतलब इतना ज्यादा स्नेह उनका हमारे, कई बार हमें लगता भी था कि इतना क्यों करती हैं ये। लेकिन अब याद आती हैं वो सारी बातें कि हम्म किस तरह से वो हमारे लिए दीवानावार हम्म उनको हमसे एक तरह से कहिए मोहब्बत थी, कुछ भी कह लीजिए। हाँ। सब लोग जानते हैं, जो परिचित हैं वो सब जानते हैं कि उनका हमसे किस तरह का हम्म। आत्मिक एक नहीं, जुड़ाव ये था। वाओ इंडिया की विशेषता है ना, देखिए शेयर कर जी। सकते, कोई भी हाँ जी। अपनी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हो लोगों शेयर के कर साथ। सकते हो। क्योंकि कई विमेन आर सिंगल, वो अपना नहीं कर पाती, तो यदि शेयर कर लो तो वो उतना बढ़ जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा फोरम है इसके। थैंक तो अर्चना जी, जी। आपका तो उनसे बिल्कुल ऐसा था जिसे कहना चाहिए दांत काटी रोटी, जिसे हम आम वो भाषा तो में। मेरी छोटी बहन ही थी। आप सोचिए, जिस दिन से वो रिटायर हुई, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर ढूंढा उन्होंने। रिटायरमेंट के अगले दिन मेरे पास फोन आया कि अर्चना जी मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा आप कौन हैं, कहाँ से मेरा नंबर मिला? बोले मुझे नंबर मिला और मुझे जुड़ना है। मैं यूएस में थी और 2 दिन बाद में लौटी, तो वो मेरे घर थी। जैसे मैं रात को लौटी हूँ, सुबह मेरे घर। बस उस दिन का दिन और आज का दिन, जहां अर्चना जी आप जुड़ोगी वहीं मुझे भी जोड़ लो। साथ साथ जाना, साथ साथ आना, हाँ। साथ बैठना, खाना, सारी बातें शेयर कर ली। जितना मेरे साथ उनका इंट्रक्शन था, बिल्कुल। शायद कि क्योंकि जैसे ही रिटायरमेंट के बाद वो मेरे साथ जुड़ गई, और सारी जिस संस्था में मैं जुड़ी हुई हूँ, उसी संस्था में वो भी सारी संस्थाओं में जुड़ी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ आप लोगों की साथ साथ किताबें छप रही हैं, साथ साथ सब, मतलब किताबें छपी हमारी, साथ साथ सारा दिन भर सब, साथ। तो सारा दिन साथ साथ था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप निश्चित रूप हाँ। से आपको उनका ये
कमी बहुत खल रही होगी। और रूबी बहुत। की तो और वो मेरी एक बुआई थी। अच्छी दोस्त के अलावा हाँ, बहन भी थी, बहन भी मेरी थी। रिश्तेदार भी, सारी मेरे रिश्ते में, सारे रिश्तेदारों में वो सब लोग उनको जान गए थे। हर फैमिली मेंबर हमारा जानता था। हर जगह जो भी हमारे यहाँ फंक्शन होता था वो जरूर आती थी, जाती थी। बिल्कुल घर जैसा, परिवार जैसा हो गया था हमारा उनके साथ। और आप अभी तो वो कह रोज रही उनसे थी मिलने काफी भी दिनों जाते से। रहे। आखिरी नहीं, दिनों में अभी आप तो रोज उनके पास हाँ, जाते थे। रोज मिलते थे, हम तो रोज मिलते थे उनसे। और जिस दिन डेथ हुई है उसके पहले दिन मैं बहुत देर बैठी रही। मैं अंदर गई, मैंने रूबी से कहा कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। डॉक्टर से कहा, बोला, डॉक्टर ने कहा 4 दिन से मैं कह रहा हूँ कि इनमें कुछ नहीं है, आप ले जाइए। ये मानते नहीं है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। मैंने रूबी से कहा डिसाइड करो यार कुछ इस तरह से। बहुत कष्ट है उन्हें इस समय, बहुत कष्ट था। आखिरी बहुत दिन जो कष्ट। मैं गई हूँ, बहुत कष्ट था उनको। उनको जिस दिन ये पता चला कि फेफड़ों में पानी भर गया है, उस दिन से उनका ऐसा कि हमारे पास की मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी, चाहती थी एक बार आपसे मिलने। मेरे पास वो मैसेज आप, है, 9 हाँ, तारीख का मैसेज है वो। हाँ, कि आप, वो मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ आप दिल्ली आ जाएं तो मैं रूबी को लेकर, अर्चना जी को लेकर आपसे मिलने चली आऊं। हमने कहा नहीं, आप मिलने मत आइए, हम दिल्ली आएंगे तो हम खुद आपके पास आएंगे। और फिर ये भी एक शायद अच्छा ही हुआ कि हम कोई हफ्ता 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उनको मिल आए। उनके भी मन की हो गई पंद्रह और बीस हमारे। दिन 15-20 दिन पहले ही तो हम तीनों लोग गए थे। हाँ जी, 15-20 दिन पहले। तो रूबी बैठी हैं, रूबी उनकी भतीजी हैं। रूबी, आप कुछ अपनी बुआ जी के लिए कहना चाहेंगी? मैं जरा 4 लाइनें उनके लिए जी बोलना चाह रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहाने से तो आपकी बात करती हूँ, हर पल आपको याद करती हूँ। आपको आपको शब्दों में लिखना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप साहित्य मुग्धा की धड़कन है, ना कि ना कि दास्तां। हम्म। आएगा फिर बसंत, हम्म। आएगा फिर बसंत, आता है पतझड़ जीवन में सबके। हम्म। ना घबराना, बस सह लेना, हम्म। प्रकृति का नियम है। एक पात झड़ा, नई कोपल खिली, हम्म। लौटेगा फिर बसंत। जल्दी ही जीवन में झड़ती हैं पत्तियां, उम्र पूरी होने पर हम्म। आती है कोपले नई जिंदगी के लिए, नए हम्म। बसंत के साथ। न टूटना, न घबराना, आवागमन तो चलता रहेगा। ये जीवन के रंग हैं, आते जाते रहेंगे। हम्म। सुख दुख तो पतझड़, बस बसंत है। जिंदगी के आए पतझड़ तो सह लेना, हम्म। मगर जीवन वृक्ष टूटने न देना, मगर जीवन वृक्ष टूटने न देना। बहुत सुंदर। और अब रूबी, आप कुछ कहना चाहेंगी? रूबी, रूबी जुड़ी हुई तो है। आवाज नहीं आ रही होगी। रूबी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो बेटा। क्यों जा रहा है ऐसा? अनम्यूट नहीं किया अभी। अनम्यूट क्यों नहीं कर रही? रूबी, आपको आवाज आ रही है? तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट हैं। हाँ, अब आप कुछ कहना चाहेंगी? मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, मिश्रा जी को नमस्कार। हाँ रूबी जी, बोलिए रूबी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिख नहीं रही है।
अब आ रही है? हाँ, अब आई है। हाँ, नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे क्या बोलूं, क्या कहूँ। रूबी के लिए वो बहुत चिंतित रहती थी और हाँ जी, उनको बहुत। यही था कि चूंकि इन दोनों बहनों में रूबी बहुत सीधी है, तो उनको रूबी की बहुत चिंता लगी रहा करती थी कि बस तीन मेरे बाद बहनें हैं, रूबी का ये तो क्या होगा। तीन। हाँ, सब में रूबी को कहती थी कि ये सबसे सीधी है। तो कुंचन जी जुड़ गई हैं, तो मिश्रा हाँ जी। जी, वो हाँ रूबी बोलो। सभी को साथ नमस्कार। हाँ, बुआ जी नमस्कार हर मिश्रा पल जी। हमारे साथ, हर पल हमारे साथ रहती, और जो उन्होंने जो भी किया हमारे लिए, सबके लिए बहुत कम है। मैं शब्दों बिल्कुल में उनकी बातों को शेयर नहीं कर सकती। कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं उनके लिए क्या बोलूं, क्या कहूँ। पल पल उनकी याद आती है, बिल्कुल। हर जगह हर पल वो साथ रही, हर जगह पे मुझे आगे बढ़ाया। बिल्कुल। सब बहुत, मेरे लिए कोई उनके बिना। नहीं, वो आपके साथ हमेशा रहेंगी, और क्योंकि हम उनको लोग हैं आपकी तो तरफ तुम्हारे से, साथ। हम लोग हैं लेकिन उनको आपकी बहुत चिंता थी। वो जब तक ये देख नहीं लेंगी कि रूबी कुछ बलशाली हो गई है, ठीक। तब तक वो आपके साथ रहेंगे। ये आप, ये हम आपसे बोल रहे हैं। और मिश्रा जी, आपका भी ऑनलाइन ही परिचय था रेखा जी से, जो भी था। आप कुछ कहना चाहेंगे? आ, नमस्कार आप सभी को। और बहुत ही दुखद समाचार है ये रेखा जी के बारे में सुनकर। क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, ये बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनकी जो साहित्य मुग्धा दर्पण से मैं जुड़ा रहा और बाकी जगह भी जुड़ा रहा, तो उन्होंने मैंने हर एक तरह का जवाब देती थी, हर एक तरह की बात करती थी। नम्रता, उनकी बातचीत में नम्रता, सहजता, सरलता, वो हर चीज बहुत उनकी ज्यादा। उसमें थी। जो व्यक्तित्व मैंने उनका देखा है, वो व्यक्तित्व लिखने वाले लोगों में बड़ा ही कम मिलता है। अहम बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल। और वो प्रशंसा बिल्कुल सबकी करती थी और जी भर की प्रशंसा करती थी। मैं तो वेट करता रहता था कि कब उनकी कोई टिप्पणी आए। और जी। उन्होंने कभी अपनी गंभीरता नहीं बताई अपनी, कभी कि कोई इस तरह से हूं। हाँ, बीमार है ये कहती थी, और उस पर भी उनका प्रसन्न चित्त रहना तो एक अलग व्यक्तित्व दर्शाता है। इसमें कोई शक नहीं है। अब बात यह है कि हम तो किसी को रोक नहीं सकते, हमारे सिवाय इसके कि हम कुछ प्रार्थना कर सकें, कुछ सीख सकें उनसे। तो हर एक अच्छा जीवन जो है वो दूसरे को कुछ न कुछ सीख किसी भी उम्र में दे जाता है। हम बच्चों बिल्कुल। से भी सीखते हैं, हम बड़ों से भी सीखते हैं। तो रेखा जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। और हम चाहते हैं कि हमारे जिस मंच में वो जुड़ी हुई थी, उस मंच के लोग भी हम चाहते हैं कि उस तरह से सीखें कि एक सरलता, सहजता और दूसरे का सम्मान। बहुत ही। रचना कैसी भी हो, अगर रचना किसी की भी होती है, वो उसके दिल से जुड़ी हुई होती है। रचना बिल्कुल। कभी अच्छी या खराब नहीं होती। जब भाव मिलते हैं, जब कुछ संदेश मिलते हैं, तो वो हर रचना का, हर चीज का जवाब देती थी। और दुखी तो हम सारे परिवार में हुए हैं। पूरा हमारा जो साहित्य परिवार जहां जहां बिल्कुल। जुड़ी थी, सारे दुखी बिल्कुल। हैं। और ये इस बात से नहीं दुखी है कि हाँ वो चली गई, बल्कि इस बात से दुखी हैं कि एक अच्छा व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया। अच्छा व्यक्तित्व चला गया, बिल्कुल। जी, एक अच्छा व्यक्तित्व चला गया। बिल्कुल। हम सिवाय इसके कि उनको श्रद्धांजलि देकर उनसे कहें कि जो जिनको जिनको सीख दे रही हैं, वो सब उसी हिसाब से चले, जो उनकी सोच विचार बिल्कुल। थी उस धारा में चले। और हम इससे उनका परिवार को हम सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ नहीं कह अ, सकते। कोई भी अमर नहीं है, लेकिन उनके नाम अमर हो जाते हैं। बिल्कुल। उनकी बिल्कुल। सरलताएं, सहजताएं अमर हो जाती हैं। तो हम सादर श्रद्धांजलि तो देते हैं इस पटल बिल्कुल, हम सबकी तरफ सबकी से, ओर से, आप सबकी तरफ हाँ से। जी, और सबकी तरफ से रेखा जी, जी को श्रद्धांजलि। ये अगर और तुमने किताब नहीं देखी है तो ये किताब मेरे पास है। ये और के जी स्पंदन उनकी किताब है ये। जी जी जी। हाँ जी, ये 2-3 साल पहले जो उनकी निकली थी। जी।
और बस अब तो हम रेखा जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि कितना था प्रगाढ़ वह परिचय, फिर क्यों उसकी ऐसी परिणति, मुक्त हो चले संबंधों से, जैसे मन चाहा कोई अतिथि। लेकिन उसके साथ ही परिचय का यह ब्रह्म बंधन था बड़ा मधुर और बड़ा अनूठा। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने आकर वह भ्रम बंधन तोड़ा और मिल गया सत्य सत्य में। आत्मा आत्मा में मिल जाती है, परमात्मा में मिल जाती है, तो और मिल गया सत्य सत्य में। परिचय की यह शाश्वत परिणति, यही शाश्वत परिणति हर संबंध जी की, हर परिचय की होती है, जीवन की होती है। और उसके बाद जब एक जीवन जाता है तो दूसरा जीवन प्रस्फुटित होता है, नव कलिकाएं प्रस्फुटित होती हैं, नव अंकुर प्रस्फुटित होते हैं, नव पल्लव जो है फलते फूलते हैं, और उसी को हम कहते हैं वसंत। तो ये एक वसंत का मिनट, भी हम लोग आज ये जी। रेखा जी आप कुछ बानू जी आप कुछ कह रही हैं? जी मुझे भी दो चार पंक्तियां उनके लिए कहनी है। जी 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 जी। सखी सखी, प्यारी सखी, तुम थी बहुत प्यारी प्यारी, स्नेहमयी और न्यारी न्यारी। रोज सुबह तुम प्रकृति से जुड़ नई नई कविताएं रचती, प्रेम प्रकृति से जुड़कर नई नई बातें सिखाती, बहुत बहुत प्यार करती थी। इसलिए आपकी याद हमेशा रहेगी, बहुत रहेगी। धन्यवाद। बहुत बिल्कुल हमेशा याद रहेगी, लेकिन अब उसी याद के साथ आगे बढ़ना है, नए बिल्कुल रास्ते तलाशने हैं, नई मंजिलों को तलाशना है, और उसी का जी नाम वसंत है। उसी का दीदी मैं नाम वसंत है। और वसंत का आरंभ हम दीदी अब मैं कुछ आगे इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। तो वसंत तो जैसे कि सभी जानते हैं कि माँ वाणी का दीदी अवतरण। मैं अ, कौन? मैं मैं तुम कुछ कहना चाहती हूँ उनके रूबी। बारे में। हाँ हाँ रूबी बोलो बोलो। मैं कविता के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ उनके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल कहिए, स्वागत है, बिल्कुल कहिए। जब याद तुम्हारी आए मन को कैसे समझाऊं, जब याद तुम्हारी आए मन को कैसे समझाऊं, हर पल आंखें छलक रही हैं, हर पल आंखें छलक रही हैं, चैन कहीं ना पाऊं। कहाँ हो तुम ये तो बताओ, कहाँ हो तुम ये तो बताओ, जीना है कठिन बिना तुम्हारे। कहाँ हो तुम ये तो बताओ, जीना है कठिन बिना तुम्हारे। हर पल थी तुम साथ हमारे, हर पल थी तुम साथ हमारे, सुख दुख में हर पल छिन में। हर पल थी तुम साथ हमारे, सुख दुख में हर पल छिन में। अब कहाँ मैं ढूंढूं तुमको, अब कहाँ मैं ढूंढूं तुमको, आसमान का तारा बनकर, आसमान का तारा बनकर दूर गगन में चमक रही हो। आसमान का तारा बनकर दूर गगन में चमक रही हो। कष्ट सहे तुमने बहुत पर, कष्ट सहे तुमने बहुत पर, हार कभी ना मानी। कष्ट सहे तुमने बहुत पर, हार कभी ना मानी। पीड़ा सह सह कर तुमने, पीड़ा सह सह कर तुमने ना जाने कितनी रातें काटी। फिर भी लगता है जैसे हर पल, फिर भी लगता है जैसे हर पल तुम हो साथ हमारे। जब यब जब जब याद तुम्हारी आए मन को कैसे समझाऊं, हर पल आंखें छलक रही हैं, चैन कहीं ना पाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनको यादों में ही नहीं, रूबी आत्मा से भी आपके साथ तब तक रहेंगी जब तक उनको ये पूरा एहसास नहीं हो जाएगा उनकी आत्मा को कि अब आपके साथ सब ठीक चल रहा है। जब तक आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है वो आपको छोड़ेंगी नहीं, ये आ, आप समझ लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, मधुर उस्तगी जी, सुमन माहेश्वरी जी, गुंजन खंडेलवाल, हमारी वरिष्ठ कवित्री मंजू गुप्ता जी, डॉक्टर मिश्रा जी तो हैं ही, नूतन, पूनम जी, काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो
जैसा कि सभी जानते हैं कि वसंत को एक तरफ तो कामदेव और रति की पूजा की जाती है, और एक तरफ माँ वाणी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। ऋग्वेद में वाणी के माँ सरस्वती के दो नाम आते हैं, एक तो वाग्देवी और एक सरस्वती। ये दो नाम उपलब्ध होते हैं। हालांकि इन दोनों के विषय में जो प्रकांड विद्वान है उनके कुछ, वाग्देवी कुछ और कहते हैं, सरस्वती कुछ और कहते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो चारों ओर केवल शून्य था, चारों ओर शांति थी, ध्वनि नहीं थी। तब उन्होंने कहा क्या किया जाए। तब उन्होंने सोचा कि एक ऐसी शक्ति का आविर्भाव किया जाए कि जिससे कि लोगों में एक दूसरे से बात को समझने की, सुनने की सामर्थ्य उनको मिले। और तब उन्होंने सरस्वती का उन्होंने निर्माण किया कह लीजिए, या उनको जन्म दिया, जो भी कह लीजिए। और कहते हैं कि जब ऐसी पौराणिक कथाएं आती हैं कि जब सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ तो उनके हाथ में जो वीणा थे उस पर उन्होंने सबसे पहले राग वसंत छेड़ा। तो एक तो इसलिए आज के दिन ही उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। तो हम आरंभ सरस्वती के ही गायत्री से कर रहे हैं कि ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। पावका न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु। चौदयित्री सुनृता नाम चेतन्ति सुमति नाम यज्ञं दधे सरस्वती। महोवर्णा सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्व विराजति। ये ऋग्वेद के मंत्र हैं कि जो दान दिया है तुमने माँ वह मन में सदा समाहित हो। सद्बुद्धि करो जागृत सबकी और सत्य प्रेरणा सबको दो। तुम आलोकित करती जग को आलोक ज्ञान का भरती हो। माँ वाणी देवी सरस्वती बुद्धि में हमारी वृद्धि करो। ये इन मंत्रों का पद्य भावानुवाद था। तो हम चाहेंगे कि अब आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम अपनी आदरणीय मंजू गुप्ता जी से एक रचना सुनना चाहेंगे। लेकिन मंजू जी आप जाएंगी नहीं, क्योंकि अंत में भी हम आपको सुनना चाहेंगे। वाओ, इंडिया के इस मंच आप लोग मुझे आमंत्रित करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और प्यार से याद करते हैं, इसके लिए भी। आज विशेष रूप से मुझे याद आ रही है रेखा अस्थाना जी। इनकी कविताएं मैं बराबर साहित्य मुक्ता के स्वमंच पर सुनती रही और हमने साथ साथ मंच भी शेयर किया है। वो इतनी सहज और सरल थी कि मैं बिल्कुल सच्चे भावभीने मन से उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तो आज शुरुआत सरस्वती वंदना से मैं गाती रही हूँ, उसके लिए पूर्णिमा को भगवान ने इतना मधुर कंठ दिया है। मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हैं वो सब जानते हैं सरस्वती वंदना के लिए तुमसे ज्यादा योग्य कोई हो नहीं सकता। लेकिन कुछ शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगी। तो हे वीणा वादिनी माँ तुम्हें नमन। हे वीणा वादिनी माँ तुम्हें नमन। हित तंत्री की झंकार हो तुम। हित तंत्री की झंकार हो तुम। श्वासों का आरोह अवरोह हो तुम। वाह, श्वासों का आरोह अवरोह, बहुत सुंदर। सांसों का आरोह अवरोह हो तुम। मेरे हृद वीणा झंकृत कर शब्दों में ब्रह्म तत्व भर दो। मेरी हृद वीणा झंकृत कर शब्दों में ब्रह्म तत्व भर दो। जब बोलूं मधुर वचन बोलूं। जब बोलूं मधुर वचन बोलूं। भावों में अमृत रस खोलूं। काव्य धारा बहे कल कल करती। मन निश्चल निर्मल तरंगिणी। हे वीणा वादिनी तुम्हें नमन तुम्हें नमन तुम्हें नमन। तो अपने सारे साथ कवि मित्रों का स्वागत करती हूँ, अभिवादन और अभिवंदन करती हूँ। और पहली कविता मैं सुना रही हूँ। मैं वसंत हूँ। वसंत पर मैंने है और फूलों पर नहीं 200-250 कितनी कविताएं लिख चुकी। वो तो आप फूलों की कवित्री तो आप हैं ही। अगर वसंत से पूछा जाए तुम क्या हो तो अपना परिचय
क्या देगा, कैसे देगा। तो ये कविता इस रूप में लिखी गई, मैं वसंत हूँ, मैं ही हूँ फागुन, मैं वसंत हूँ, मैं ही हूँ फागुन, पेड़ों की हरियाली हूँ, सब्ज हरी किसलई लताओं की कुसुमित डाल, फूलों का रंग हूँ, रूप हूँ, अंतस में बरसी सुगंध हूँ, मैं वसंत हूँ, मैं ऋतुराज वसंत हूँ, ऋतुराज वसंत। देह में रोमांच हूँ, पुलक हूँ, मस्ती मादकता हूँ, हृदय में उमंग और उल्लास हूँ, आत्मा का आनंद हूँ, अनहद नाद हूँ, मैं वसंत हूँ। बहुत बिन बिन बाजा गाए जाने वाला संगीत और बिना आवाज गाया जाने वाला गीत हूँ, मैं तो वसंत हूँ, मैं ऋतुराज तो हूँ। वसंत हूँ। बहुत सुंदर। आंखों में प्यार हूँ, जी। आंखों में प्यार हूँ, प्यार का एहसास हूँ, आंखों का आंखों से मौन संवाद हूँ। मौन बहुत संवाद, सुंदर। वाह, आंखों का आंखों से मौन संवाद, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। होठों पर थिरकती रुपहली मुस्कान हूँ, ये जो तुम्हारे होठों पर भी रुपहली मुस्कान हूँ, खिल जी। खिल हंसी का उच्छल आबशार, आकाश का नीलम विस्तार हूँ, धरती का यौवन, आम का बौर मैं ही तो हूँ, आम का बाबा, तो हूँ, आम्र बिल्कुल। मंजरी मुक्ति कोकिल तान हूँ, कुहू कुहू का पंचम राग हूँ, मैं ऋतुराज हूँ, वसंत हूँ, मैं बहुत वसंत। नदियों का खिलकता प्रवाह हूँ, बर्फ जब पिघलती है तो जैसे किलकारी मार के नया बच्चा बोलना शुरू करता है, तो नदियों बिल्कुल। का प्रवाह हूँ, पत्थरों में सिहरन जगाने वाला प्राण हूँ, पत्थरों में सिहरन जगाने वाला प्राण हूँ, ठिठुरती सर्दी में यौवन की ऊष्मा हूँ, पतझड़ में नवजीवन का संदेश और ठूठ में सुग बुगाता शैशव हूँ। माँ के गर्भ में जैसे शिशु आता है, ऐसे ही ठूठों में वसंत जन्म लेता है, तो ठूठ में सुग बुगाता शैशव हूँ, हिम शिखरों के मौन में गूंजती झरनों की सरगम हूँ, हरियाली दूब का प्रसार हूँ, मैं वसंत हूँ, ऋतुराज हूँ। ऋतुराज। मैं वसंत हूँ, अनंग देव का अंतरंग सखा, वसंत और प्रेम कामदेव सब इस तरह जुड़े हुए हैं आपस में कि मैं वसंत हूँ, अनंग देव का अंतरंग सखा, कामिनियों की कमनीयता, पुरुषों में प्रणत हूँ, और जाड़ों की गुनगुनी धूप हूँ, जिसका आनंद आजकल हम ले रहे हैं। तो जाड़ों की गुनगुनी धूप हूँ, जड़ता में गति का संचार, भौरों का मातक गुंजार हूँ, सौंदर्य शोभा सरसता का उद्गाता, जी हाँ, मैं ऋतुराज वसंत हूँ, मैं बहुत वसंत। बहुत और बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत मृत्यु बहुत। मृत्यु में जीवन, जीवन में धड़कन, मृत्यु में जीवन में धड़कन, धड़कन में रस का स्पंदन हूँ, बहुत धड़कन का स्पंदन हूँ, मैं बसंत हूँ, मैं बसंत हूँ। तो ये हुआ बसंत का परिचय। और एक छोटी सी कविता मैं और सुनाना चाहूंगी आपको। जी, जी। बसंत आता है तो फूल खिलते हैं, और फूलों और वृक्षों का भी वही मादक रूप हमें देखने को मिलता है जो हम मनुष्यों में प्रेम बनकर प्रस्फुटित होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। फूलों लगी, बीज अंकुर बना, बीज अंकुर बना, दो पत्तियों का ध्वज लिए उठकर खड़ा हुआ। जैसे झंडे के कोई खड़ा हो ना, तो बीज अंकुर बना, दो पत्तियों का ध्वज ले उठकर खड़ा हुआ, फिर बढ़ा और बगल वाले पेड़ का सहारा ले चढ़ने लगा, कदम कदम हौले हौले। पत्तों के गुच्छों में लगने लगी छोटी छोटी, पत्तों के गुच्छों में लगने लगी कलियां छोटी छोटी, लौंग इलायची खानों सी ये मोटी मोटी, फिर उनमें रस भरा, फिर उनमें रंग चढ़ा, और वो खिल पड़ी अनायास, खिल खिल करती, वो खिल पड़ी अनायास, खिल खिल करती। कब ये
एकदम खिल पड़ते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अब बिल्कुल बेल में जितने पत्ते उतने ही थे फूल हंसते। जी। अब बेल में जितने पत्ते थे उतने ही थे फूल हंसते। रंग हम्म। ऐसा शोख सुर्ख कि छू लो तो लहू छलके रंग से। हाँ, रंग ऐसा शोख सुर्ख कि छू लो हम्म। तो लहू छलके रंग बरसे। कहना मुश्किल था, हाँ कहना हाँ, मुश्किल कि पत्ते हरे ज्यादा थे या फूल अधिक लाल। कहना हम्म। मुश्किल था कि हम्म। पत्ते हरे थे या फूल अधिक लाल। अधिक लाल लाल। लाल और जी। हरे की जुगलबंदी सी तोता परी बेल पेड़ से हम्म। लिपट रही थी। हम्म। तोता परी बेल पेड़ से लिपट हंस रही थी, हंसी जा जी। रही थी, हंसी जा रही थी। कांधे हाँ। चढ़ी फूलों लदी गदराई बेल को पुष्ट बाहों में उठाए। गबरू जवां पेड़ हीरोइन को हाथों में उठाए। फिल्मी हीरो सा मस्ती में झूमता गीत गा रहा था। हम्म। मस्ती में झूमता गीत गा रहा था। उसके बोल झर रहे थे पके हाँ, महुओं से रसीले मीठे। उसके बोल झर रहे थे पके महुओं से रसीले मीठे। हम्म। चैत की हवा हम्म। अलमस्त बह रही थी। चैत की हवा अलमस्त बह रही थी। बह रही धन्यवाद। थी, वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो बसंत को देखा, पूरा तरीके से ला दिया। पूरा चला दिया। और आपने एक, हमें याद आ गया उसमें श्रीमद् भगवत गीता में जो हम्म, भगवान कृष्ण ने बसंत को अपना रूप बताया है कि बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंदसाम हम मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतुनाम कुसुमाकरः। ये भगवान कृष्ण या कहते हैं कि सारी श्रुतियों में मूर्धन्य वह बृहत साम मैं ही तो हूँ, वैदिक छंदों का महत छंद गायत्री भी मैं ही तो हूँ, द्वादश मासों में मार्ग शीर्ष का अद्भुत मास भी मैं ही हूँ, और षड ऋतुओं का राजा सबका प्रिय बसंत मैं ही तो हूँ। ये खुद भगवान श्री कृष्ण अपने लिए बोल रहे हैं कि, तो देखा जाए तो जब माघ मास समाप्त होने को होता है तो ठंड की विदाई के साथ साथ वसंत ऋतु का आगमन होता है। फाल्गुन और चैत्र ये 2 महीने वसंत ऋतु के माने जाते हैं। और आप एक संयोग देखिए कि वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष का आरंभ और अंत दोनों वसंत की मादकता दोनों के साथ होते हैं। चैत्र आरंभ और फाल्गुन अंतिम मास। तो जो वर्ष का, संवत्सर का जो प्रथम मास है और जो अंतिम मास है, वो दोनों वसंत ऋतु में आते हैं। ये एक संयोग देखिए कि ऐसे समय में वसंत ऋतु का आगमन होता है और चारों तरफ केसू के फूल खिल जाते हैं। लगता है कि जैसे जो धरा है वो हाथ में आटे का थाल लिए और ऋतुराज की का आरता करने के लिए आकर के खड़ी हो रही हो। तो ये तो खैर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, इस चर्चा में नहीं पड़ेंगे। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं पूनम जी को। पूनम जी, आप कुछ वसंत पर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, सबको नमस्ते। दीदी एक क्वेश्चन कुछ कहना चाह रही हूँ। आप सभी नजर नहीं आ रहे हैं। मैं नजर बोलना नहीं? शुरू। सबने वीडियो ऑफ किया हुआ है क्या? नहीं नहीं, सबका ऑन है। कौन? नूतन बोल रही है? नूतन बोल रही है? चलिए तो मेरे को पता नहीं, मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा है, सबका वीडियो ऑफ है। नहीं, हमें आप भी नजर आ रही हैं और सब, आप सब एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। सब हमको लगता है नजर आ रहे उनके हैं एक दूसरे को। आप दोबारा से जुड़िए, ठीक है? नूतन जी आप अब बाहर दिखने निकल लगी हैं के वैसे। दोबारा जुड़िए, हाँ। है ना? जी पूनम जी। ठीक है, ओके। आज बसंत पंचमी के अवसर पर मैं कुछ थोड़ा सा एक कविता सुनाना चाहती हूँ आपको। स्वागत स्वागत। सभी को मेरा नमस्ते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामारूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती पूजा का ये प्यारा त्योहार, सरस्वती पूजा का ये प्यारा त्योहार जीवन में लाएगा खुशियां अपार, जीवन में लाएगा खुशियां अपार।
सरस्वती विराजे आपके द्वार, सरस्वती विराजे आपके द्वार, शुभ कामना हमारी करें स्वीकार, शुभ कामना हमारी करें स्वीकार। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है, बहुत खूब। कैसा भी हो गुजर ही जाता है। बसंत के आगमन से सराबोर मन, बसंत के आगमन से सराबोर मन करता है सहर्ष खुशियों का अभिनंदन, करता है सहर्ष खुशियों का अभिनंदन। अच्छा मौसम आए अच्छी बात है, अच्छा मौसम आए अच्छी बात है, लेकिन मन का मौसम हर दम बसंत करके रखना चाहिए, लेकिन मन का मौसम हर दम बसंत करके रखना चाहिए। बहुत सुंदर। मौसम ने छेड़ा यहाँ फिर बसंती राग, मौसम ने छेड़ा यहाँ फिर बसंती राग, फूलों का मेला लगा झूम उठे हैं बाग, फूलों का मेला लगा झूम उठे हैं बाग। प्रेम प्यार बढ़े, प्रेम प्यार बढ़े, बुझे द्वेष की आग, बुझे आग। वर्ष की है ये दुआ, वर्ष की है ये दुआ, धुले क्लेश के दाग, धुले क्लेश के दाग, क्लेश के दाग। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूनम जी। और आप देखिए कि आज के दिन एक और संयोग है, जो हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मंजू जी हैं, मिश्रा जी हैं, आज के ही दिन नूतन काव्य वधु का अपने गीतों के माध्यम से नूतन श्रृंगार रचने वाले प्रकृति नटी के चतुर चितेरे महाप्राण निराला जी का जन्म दिवस भी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि निराला जी का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1899 को माघ शुक्ल एकादशी को, लेकिन क्योंकि वो प्रकृति के सरस गायक थे, इसलिए 1930 से वसंत पंचमी को उनके जो प्रशंसक थे वो उनका जन्म दिवस मनाने लगे। और इस दिन घर में पीले कपड़े रंगे जाते थे और उन पीले कपड़ों को बसंती रंग में रंगे जाते थे। स्पेशली सफेद कपड़ा खरीद करके उसको रंगा जाता था, ये नहीं कि पीला कपड़ा खरीद करके सिलवा लें, नहीं, सफेद कपड़ा लिया जाएगा, उसको रंगा जाएगा और उसको पहन करके सब लोग ये पर्व मनाते थे। और उसके बारे में जहां तक पीले वस्त्रों को धारण करने का एक बहुत बड़ा कारण जो समझ आता है वो ये कि एक तो पीले रंग का जो संबंध है वो भगवान सूर्य से माना जाता है, वही भगवान विष्णु और माँ वाणी से भी पीतवर्ण का संबंध माना जाता है। पीतवर्ण सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, मन को स्थिरता प्रदान करने वाला माना जाता है, शक्ति और शांति, दोनों चीजें, शक्ति और शांति प्रदान करने वाला माना जाता है, विचारों में सकारात्मकता, आशा, ताजगी, ये सब चीजों के लिए पीले रंग का बड़ा महत्व जो है वो माना जाता है। तो इसलिए शायद आज के दिन पीले वस्त्र और पीले, और गढ़वाल में तो एक और परंपरा है कि वहां पर इसका वसंत का मेला लगता है, गेंदे का मेला कई जगह कहते हैं, कई जगह किसी और नाम से उसको बोलते हैं, और उसमें गेंदे के फूलों से सजकर लोग उस मेले में जाते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। और जैसा कि अभी कहा कामदेव रति की पूजा होती है, तो वहां पर आज के देखिए हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अच्छी बात है, हमें हर पर्व मनाना चाहिए, इसमें हमें देशी विदेशी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उत्सव है, उत्सव कभी भी कुछ भी मना लो, लेकिन वैलेंटाइन डे तो एक दिन मना करके खत्म हो जाता है। हमारा जो बसंत है वो बसंत से पंचमी से लेकर के होली तक, आगे तक बसंतोत्सव चलता ही रहता है, और उसका साल ही चलता है, ये तो पूरा समय चलता है। और उसका जो कारण हमें समझ आता है वो ये कि जब सती के दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह के बाद भगवान शिव कठोर तपस्या में चले गए और उधर सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया,
तो उधर तो नारद ने पार्वती को बताया कि उनके पूर्व जन्म के बारे में, तो वो शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गई। उधर तारकासुर दैत्य का जन्म वज्रांग के घर में हो गया, और तारकासुर ने तपस्या करके शिव जी से वरदान ले लिया कि उनके पुत्र के अतिरिक्त और कोई उसका वध नहीं कर सकता। तो वो और ज्यादा सारे में त्राही त्राही मचाने लगा। अब शिव जी तो तपस्या में लीन थे, उनकी तपस्या जो भंग कराएगा वो उनका क्रोध उसको झेलना पड़ेगा, और शिव जी का क्रोध तो शिव जी का क्रोध है। क्या करें? तो कामदेव से प्रार्थना की गई। कामदेव ने बहुत सारे चीजें आजमाई कि भाई इस तरह से इनका तपस्या टूटे, इस तरह से इनका तपस्या टूटे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो हम तो गए। लेकिन शिव जी की तपस्या भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने पीले पुष्पों का बाण अपने धनुष पर चढ़ाया। वसंत ऋतु की, वसंत उनका मित्र था, बस कहीं उसको मित्र कहा गया है, कहीं उसको पुत्र कहा गया है कामदेव का। तो वसंत की सहायता ली, और उसकी सहायता से उन्होंने शिव जी की तपस्या भंग की। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, सब जानते इस कहानी को कि कामदेव वहां भस्म हो गए। फिर रति ने शिव जी की प्रार्थना की, तब जाकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, ये छाया रूप में तुम्हारे साथ रहेगा, और द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। तो कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न वो कामदेव का ही जो थे अवतार थे। तो इस तरह से उनको वरदान दिया। फिर जब उनको सारी बातें पता चली और उनको दिखाया गया कि देखिए माता पार्वती कैसे आपकी तपस्या कर रही हैं, तब उन्होंने फिर पार्वती से विवाह किया, और उस विवाह से कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, और उन्होंने फिर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तो इस कहानी से जो हमें एक जो तथ्य स्पष्ट होकर के आता है वो ये कि वसंत का जो पर्व है वो केवल काम भावना के निमित्त नहीं है। वो सिर्फ काम भावना ही प्रबल नहीं होती, क्योंकि जिस प्रेम संबंध में केवल काम वासना प्रबल रहेगी, वो प्रेम संबंध कहीं ना कहीं अपने अपने किसी प्रमाद के कारण या किसी भी कारण नष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस प्रेम संबंध में लोक कल्याण की भावना होगी, वो प्रेम संबंध जीवन भर चलेगा और उसके बाद भी अमर रहेगा। तो इसलिए भी वसंत का पर्व, वसंतोत्सव मनाया जाता है कि हमें वैलेंटाइन डे की तरह केवल एक दिन काम के वशीभूत होकर के पर्व नहीं मनाना है, हमें पूरे समय लोक मंगल की कामना से इस पर्व को मनाना है। तो ऐसा हमें समझ में आता है। और अब नूतन, अभी हम नूतन प्रकृति की बात कर रहे थे निराला जी के संदर्भ में। तो नूतन, अब आप कुछ वसंत से संदर्भ में सुनाएं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है आपको? जी दीदी, राधे राधे। समय हो अब तो आपको हम भी सब दिखाई बोलेंगे। दे, अब सब दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मुझे अब सब नजर आ रहा है। ठीक है। और पूर्णिमा जी, समय हो और तो हम भी बोलेंगे। हाँ हाँ जी, जी, आपसे भी सुमन जी, आपका तो अभी नहीं, आपका स्पेशल रचना है। आपकी मंजू जी की, मिश्रा जी की तो अभी नंबर आएगा। ठीक है, ठीक है। और मंच पर आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बहुत बड़ी जो क्षति पहुंची है साहित्य में, हम सभी को सब जानते हैं कि रेखा अस्थाना दीदी का हाथ उठ गया घर से। तो उसके लिए मैं बहुत कुछ, बस शब्द नहीं है मेरे पास, उनके साथ इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल बस यही, जो जहाँ भी है वो बस हमें अपना आशीर्वाद देती रहे बस आगे। तो बिल्कुल। मैं ज्यादा समय नहीं लेती, और मैं अभी आप सभी सामने कुछ माहिया रखना चाहती हूँ बसंत के ऊपर। स्वागत। मावरद हस्त रख दो, पावन बेला, पावन है बेला, सारी विपदा हरनो, पावन है बेला, सारी विपदा हरनो, खेतों में लहराई जब पीली सरसों, फिर तो बसंत आई।
अब कैद नहीं करना ऋतु को गमलों में, बस ध्यान यही रखना, ये मौसम फूलों का जब जब आता है, कण कण खिल जाता है। और कुछ दिन तो बीतेंगे होकर बासंती, ये मन को जीतेंगे। वाह। और एक और रखते हैं कि स्वागत। मौसम मन भाता है, हरियाली लाए बसंत जब आता है, मौसम हरियाली लाए बसंत जब आता है। और आज की जो हमारी बसंत की ऋतु हो गई है, उसको एक गीत के माध्यम से आप सभी के सामने रख रही हूँ स्वागत। कि अब बसंत में गाँव कैसे, ना बसंत ना हरियाली है, अब बसंत में गाँव कैसे, ना बसंत ना हरियाली है, माली से रूठा है उपवन, उलझन में देखो माली है, बहुत सुंदर। माली से रूठा है माली उपवन। रूठा है उपवन, ना दिखती है पीली सरसों, ना बयार चलती मतवाली, चारों ओर धुंध की चादर, हमने क्या हालत कर डाली, ना चिड़ियों का कलरव है अब, ना कोकिल कूके है प्यारी, पंछी सारे लुप्त हो गए, और गगन खाली खाली है, माली से रूठा है उपवन, उलझन में देखो माली है। और क्या हुआ है, जो आज की स्थिति है कि सारे पुष्पों को बसंत जब अपने आलिंगन में लेता था, पत्ता पत्ता, ये स्थिति तब की है जब प्रदूषण से रहित थे हम लोग, पत्ता पत्ता बूटा बूटा कभी प्रफुल्लित हो जाता था, और धरा से सौंधी सौंधी मन को महक लुभा जाती थी, बगिया में फूलों की डाली ढूंढ रहा अब देखो माली है, माली से रूठा है उपवन। और आखिरी बंद रखती हूँ स्वागत। कि भोर हुई जब रवि की किरणें बासंती लाली बिखराती थी, और सांझ तारों की चादर नीले अंबर पर बिछ जाती थी, ये सारी तब की बातें हैं, जब हम प्रेम
थरथरा से करते थे, तब कहते अच्छा लगता था। आई सुहानी ऋतु बसंती है, पानी से रूठा है उपवन, उलझन में देखो माली है। वाह, अब बहुत बसंत में गाँव कैसे, हाँ बसंत ना हरियाली है। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। नूतन। और बहुत अगर सुंदर। हम लोग अभी भी नहीं चेते, अगर हम लोगों ने अभी भी अपनी आदतें नहीं बदली और अपने जी जी जी। पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट करते रहे, तो उपवन माली से रूठा ही रहेगा, बस आपको वो कहते हैं ना, वो बागीचा उपवन गमलों में सिमट के रह गया है, और उस पे भी ध्यान नहीं आ रूठा रहा ही है, रहेगा। गमलों पे भी बिल्कुल। ध्यान नहीं है। बहुत अच्छी आपकी ये एक प्रेरणादायक आपकी ये रचना रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वास्तव में। बहुत क्यों बहुत मिश्रा जी? धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर। और अब मधुर स्तगी जी, मधुर स्तगी जी, आप प्रकट हो जाइए। मैं यही हूँ, प्रकट हूँ। आप बैक स्टेज चली थोड़ा गई थी शायद। वो हस्बैंड आए थे ना, उनको थोड़ा नाश्ता वाश्ता दे रहे हाँ, वो भी जरूरी है भाई, आज वैसे भी बसंत पंचमी है। थे। हाँ, तो कुछ बनवाया था उन्होंने, पीले चावल वगैरह जो भी वाह कुछ है। वाह 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 वाह। वगैरह। जी। सभी को प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इस ग्रुप में दो छठी हुई हैं। एक तो हमारी सीनियर मोस्ट हमारी आदरणीय शारदा जैन की, मदनला की मृत्यु हुई है। एक हमारी बहुत ही प्रिय, जिसको मैं कहूंगी बड़ी ही ममतामयी, विनम्र स्वभाव की, मतलब उनको देखकर अपनी माँ ही याद आती थी मुझे। मेरा वैसे ज्यादा उनसे मतलब लंबा समय नहीं रहा, 1 डेढ़ साल ही रहा, लेकिन उनका बातचीत करने का तरीका और उनका जो था वो बिल्कुल माँ जैसा था। बिल्कुल। तो अभी उनकी उठावनी में एक श्रद्धांजलि मैंने अर्पित की थी, एक नई आज के लिए लिखी है, तो मैं कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। जी, स्वागत। रेखा जी जब लास्ट स्टेज में अपने होंगी जीवन में, तो वो क्या सोच रही होगी, उनकी आत्मा या क्या सोचती होंगी, उसको मैंने अपने शब्दों में लिखा है। रोक लूं खुद को या जीवन की अटकती सांसों की अशांत लहरों से मुक्त करूं। रोक लूं खुद को या जीवन को अटकती सांसों की अशांत लहरों से मुक्त करूं। तुम लोगों से शिकवा करूं भी तो कैसे करूं। तुम लोगों से शिकवा करूं भी तो कैसे करूं। वक्त धीरे धीरे घड़ी की सुइयों में गुम होता जा रहा था। वक्त धीरे धीरे घड़ी की सुइयों में गुम होता जा रहा था। उनींदी आंखों के सामने, उनींदी आंखों के सामने अंतकाल का द्वार खुलता जा रहा था। मैं जान चुकी थी, मैं जान चुकी थी कि इस मुलाकात से कोई भी नहीं रोक पाएगा मुझे। मैं जान चुकी थी कि इस मुलाकात से कोई भी नहीं रोक पाएगा मुझे। अस्पताल के उस क्या घनेरे सन्नाटे में, अस्पताल के उस स्याह गहरे सन्नाटे में आहिस्ता आहिस्ता मौत के आने की आहट सुनाई दे रही थी मुझे। तब मैं जान चुकी थी कि इस मुलाकात से कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। अपनी कुछ नई कविताओं के लिए मैंने कुछ शब्द चुने थे। अपनी नई कविताओं के लिए मैंने कुछ शब्द चुने थे। वे सभी पतझड़ से झर गए, वे सभी पतझड़ से झर गए। स्वप्न थे जो मैंने कुछ भविष्य और अपनों के लिए बुने। स्वप्न थे जो मैंने कुछ अपनों के लिए और भविष्य के लिए बुने, वे टूट कर बिखर गए। तब तब अपने आप को तस्वीर में ढालने का फैसला किया मैंने। तब अपने आप को तस्वीर में ढालने का फैसला किया मैंने, क्योंकि इस लंबी बीमारी से जर्जर शरीर, क्योंकि इस लंबी बीमारी से जर्जर शरीर से अपनी आत्मा को रिहा करने का फैसला किया था मैंने। तब अपनी आत्मा को इस जर्जर शरीर से रिहा करने का फैसला किया था मैंने। फिर आती हुई बसंत की एक सुबह, फिर आती हुई बसंत की एक सुबह
मुझे परम सुख की अनुभूति हुई। फिर आती हुई बसंत की एक शांत सुबह, मुझे परम सुख की अनुभूति हुई। अपनी आत्मा के साहस की भी दाद देती हूँ, जो जीवन की चरमराती ध्वस्त होती काया से जल्दी ही मुक्त हुई। बहुत जो जीवन की चरमराती ध्वस्त होती काया से जल्दी ही मुक्त हुई। तब मैंने अपने आप को तस्वीर में ढाल लिया। तब मैंने अपने आप को तस्वीर में ढाल लिया। दोस्तों, जिंदगी का सफर इतना आसान तो नहीं होता। दोस्तों, जिंदगी का सफर इतना आसान तो नहीं होता। लेकिन मौत के अलावा जिंदगी की मंजिल का कोई रास्ता भी तो नहीं होता। बिल्कुल। मौत के अलावा जिंदगी की मंजिल का कोई रास्ता भी तो नहीं होता। इसलिए इसलिए अब अपने आप को तस्वीर में ढाल लिया है मैंने। इसलिए अब अपने आप को तस्वीर में ढाल लिया है मैंने। और उसी के जरिए आप लोगों से मिलने का एक बहाना ढूंढ लिया है मैंने। और उसी के जरिए आप लोगों से मिलने का एक बहाना ढूंढ लिया है मैंने। वास्तव एक में बहाना बहुत ढूंढ जर्जर, लिया है मैंने। बहुत जर्जर हो गई। धन्यवाद। नो डाउट, बहुत सुंदर आपने इसका चित्र खींचा है मधु जी। जो उनकी अवस्था थी और जो उनके मन के भाव रहे होंगे, बहुत सुंदर शब्द चित्र आपने खींचा है। बहुत अच्छी श्रद्धांजलि धन्यवाद रेखा जी के लिए। रूबी, आप कुछ सुनाएंगी? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। अनम्यूट नहीं हुआ अभी। अगर सुना सकती है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। रूबी का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है अभी। गुंजन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुंजन जी अभी बहुत भावुक जी हो रही थी थोड़ी देर पहले जब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा था। जी तो मेरा पहले तो गुंजन जी का उनसे सीधा परिचय था या नहीं था हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें गुंजन जी से रेखा जी ने ही मिलवाया था। उन्होंने ही गुंजन जी का हमें परिचय दिया था। कैसे उनका परिचय था वो तो गुंजन जी को मालूम होगा। जी हाँ और मधु जी से भी रेखा जी ने ही मिलवाया था। जी जी बसंत नहीं सुना पाऊंगी आज। जी गुंजन जी। हेलो। हाँ रूबी, अभी आप अब अनम्यूट कर लिया आपने? हाँ, कह आप रही कुछ सुना पाएंगी? नहीं, आज नहीं, बसंत पे नहीं सुना कोई पाऊंगी। कोई बात नहीं, फिर बाद में सही। प्रोग्राम होते ही रहते हैं, हम समझते हैं आपकी मनोस्थिति। कोई बात नहीं। जी गुंजन जी। हाँ जी, मेरा माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। और इसके साथ ही मैं, जैसे पूर्णिमा जी ने कहा, मैं सच में बहुत भावुक हो रही हूँ। कविता भाटिया जी के द्वारा मेरा रेखा दीदी से परिचय हुआ। और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो हम लोग कभी नहीं मिले, पर फोन पे मैं यदा कदा उनसे बात करती थी और उन्हें पता नहीं क्यों मुझे उनमें बड़ी बहन जैसा स्नेह मिलता था उनसे। और कुछ शायद हमारी आदतें मिलती थी। प्रकृति के प्रति उनका भी प्यार असीम था। गिलहरी को देखकर, फूलों को देख के जो उन्हें खुशी होती थी, वो कुछ मुझे भी होती है। तो वो आत्मीयता जो जुड़ी वो अभी तक है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उषा दी और रेखा दी की जैसी पुण्य आत्माओं के आत्मा को शांति मिले और उनका स्नेह हमें ऊपर से भी हमेशा मिलता रहेगा। अब बसंत, क्योंकि वो भी उनका रेखा दीदी का ही प्रिय विषय रहा, प्रकृति प्रिय से था। विषय। हाँ जी, जी, तो मैंने प्रिय अभी विषय रहा है और जी पर्यावरण हाँ प्रेमी बहुत ज्यादा रहेंगे। बहुत, जी बिल्कुल। जी हाँ। तो मेरी रचना मैंने अभी कुछ लिखा था, तो कोशिश करी है, उनको मैं शब्द देती हूँ। उसका शीर्षक है पिया पधारे देश। अच्छा, पिया हाँ पधारे। जी, देश। थिरक रहे पादप के अंग, अली कली मुस्काई। थिरक रहे पादप के अंग, अली कली मुस्काई। पुलकित लता वल्लरी तंतु, ले रहे अंगड़ाई। पुलकित लता वल्लरी तंतु, ले रहे अंगड़ाई। आरुषि सहलाई, आरुषि सहलाई। पंछी नीड़ छोड़ खुद के चहके।
आरुषि सहलाई पंछी नीड़ चोड़ फुदके चहके, आम्र मंजरी झरे मन कुछ अलग ही बहके। आम्र मंजरी झरे मन कुछ अलग ही बहके, सखी मारो पिया पधारो देश। नारी रतिपति ने धरा अनूठा भेष, नारी रतिपति ने धरा अनूठा भेष। करे सिंगार वसुधा पहन गेहूं की बाली, करे सिंगार वसुधा पहन गेहूं की बाली, ईक लहराए केस, ईक लहराए केस इतराए, मगन बजाए ताली, मगन बजाए ताली। क्यारी क्यारी हुई रंगीन खेल फूलों की होली, क्यारी क्यारी हुई रंगीन खेल फूलों की होली, कानों में गूंजन लागी मधुर प्रियतम की बोली, कानों में गूंजन लागी मधुर प्रियतम की बोली। सखी मारो पिया पधारो देश, सखी मारो पिया पधारो देश। नारी कामदेव भेज रहे संदेश, कामदेव भेज रहे भेज संदेश। रहे संदेश। वाह वाह। वाह जी जी अमल जी। तास ने सुंदर। अमल तास ने माथ सजाए झूमर, अमल तास ने माथ सजाए झूमर, खेतों ने लहरा दी सरसों की चूनर, खेतों ने लहरा दी सरसों की चूनर, इंद्रधनुष सी सजी धरा मन हर्षाए, इंद्रधनुष सी सजी धरा मन हर्षाए, किए में चटकी कलियां समझ ना आए, किए में चटकी कलियां समझ ना आए। सखी मारो पिया पधारो देश, सखी री मारो पिया पधारो देश। नारी ऋतुराज का हुआ है प्रवेश, ऋतुराज ने किया प्रवेश। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर गुंजन जी। धन्यवाद जी। वास्तव में आपकी जो रचना है, आपने इतना अच्छा शब्द चित्र पिया पधारो देश का खींचा है कि हम सभी हमारे ख्याल से उसमें बहते चले गए। और अब हमारे बीच में ऐसे रचनाकार हैं, सुमन माहेश्वरी जी हैं, मंजू गुप्ता जी हैं और प्राण मिश्रा जी हैं, पीएन मिश्रा जी हैं। क्या है कि वसंत की अगर हम बात करें तो हम कालिदास का एक यहाँ पर उदाहरण देना चाहेंगे कि कालिदास को वसंत ऋतु में पवन के झोंकों से हिलती हुई पलाश की टहनियां वन में धधक उठी दावानल की लपटों जैसी प्रतीत होती हैं, और इनसे घिरी हुई धरा ऐसी प्रतीत होती है मानो रक्तिम वस्त्रों में लिपटी कोई वधूटी हो। साथ ही उन्हें वसंत ऋतु सबसे अधिक चारों तरफ प्रतीत होता है। तो ऋतु संहार का उनका एक है कि द्रुमा सपुष्पा सलिलम सपद्म स्त्रिया सकामा पवना सुगंधी सुखा प्रदोषा दिशाश्च रम्या सर्वम प्रिय चारुतरम वसंते। ये पूरी कई सारे श्लोक हैं जिनका हम आगे पढ़ रहे हैं कि ऐसी मनभावन ऋतु आई। वृकीय कालिदास ने जिस तरह से वसंत को रेखांकित किया है कि ऐसी मनभावन ऋतु आई, वृक्षों की हर डाली डाली पुष्पित है, प्रमुदित है मन में, प्रफुल्लित है पद्म हर एक जलाशय में, और प्रवाहित है सुगंधित पवन हर दिशा दिशा में। दिवस सुरम्य सुखकर संध्या, ऐसा चारुतर है वसंत, तभी तो प्रिय है सभी को। हर ओर एक आकर्षण, एक सम्मोहन, पहले से भी कहीं अधिक। जलाशयों के ठहरे हुए जल को, मणि खचित मेघलाओं को, कंगनों को, चंद्रमा की चंद्रिका को, सुकुमारियों की सुकुमारता को और पद्माभूषणों से आभूषित आम्र वृक्षों को दिया है दान सौंदर्य का, सौभाग्य का इसी वसंत ने। तो तभी तो है इतना मोहक और आकर्षक ये महाकवि कालिदास की परिकल्पना वसंत ऋतु के संदर्भ में। और इसी के साथ हम अब बुलाना चाहेंगे सुमन माहेश्वरी जी को। सुमन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को, मंच को नमन। आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी। आज मेरा इस कार्यक्रम से जुड़ने का मुख्य मकसद था दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से रूबरू मिले नहीं हैं,
लेकिन फिर भी उनसे एक अपनापन हो जाता है, उनकी रचनाएं अपना बना लेती हैं। और रेखा जी की ये खासियत थी कि कभी हम मिले नहीं, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती थी इतना बल भरती थी, इतना प्रोत्साहन देती थी। तो आज मैं दिल की गहराइयों से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ दोनों दिवंगत आत्माओं को। और अभी सुबह से मैं बाहर निकली हुई थी, घर में पहुंची हूँ, वही कपड़े हैं ब्रह्म कुमारी का एक फंक्शन था और ना कविता छाट पाई, लेकिन जुड़ने का मन था तो एक कविता हमें साझा बहुत करना अच्छा लगा कि आप जुड़ी, हमें बहुत हमें भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और पूर्णिमा जी आपका संचालन बहुत अच्छा जा रहा है, इतनी सरलता सहजता के साथ आप कार्यक्रम को गति दे रही हैं, सुन के बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद। तो बसंत पर एक कविता, बसंत मुझे बहुत सुहाता है, यह है शीर्षक। आगे सुनिएगा कि बसंत कभी थकता नहीं, बसंत कभी थकता नहीं, हर साल चला आता है, मधुमास कहलाता है, मधु का लेप लगाता है, शीतलता पहुंचाता है, शीतकाल से नहीं घबराता। ये बसंत शीतकाल से नहीं घबराता, उसकी गद्दी हटा कैसा पसर जाता है। बहुत ओढ़े थे वस्त्र पे वस्त्र, राहत उनसे दिलाता है, एक खुलेपन का एहसास कराता है। ये बसंत मुझे बहुत सुहाता है। बहुत सुंदर। सोने पेड़ों को सजाता है, लिबास हरे भरे पहनाता है, उदासी की लकीरें मिटा उत्साह उनमें जगाता है, कलियों में निखार लाता है, फूल बनाकर सुरभि उनकी फैलाता है, उस खुशबू से मन महकाता है, मन का सूना कोना सजाता है, ठंडे ठंडे झोंकों से सुकून पहुंचाता है, नील गगन सी फैली खुशियां झोली में भर जाता है, हर मन को हर्षाता है। ये बसंत मुझे बहुत सुहाता है। बहुत सुहाता है। और माँ के कोमल आंचल सावन, माँ के आंचल से कोमल कुछ भी नहीं, कि कुछ नहीं। माँ के कोमल आंचल सावन शिशु मन को दुलराता है, कभी सिर पर मोर पंख सजा पीतांबर की याद दिलाता है, राधा कृष्ण का प्यार छलकाता है, रीत के भाव जगाता है, पायल की मीठी झनकार सा संगीत मधुर सुनाता है, पतझड़ के बाद ही तो बसंत नव यौवना का रूप धर उमंग के पंख लगाता है, धैर्य का पाठ पढ़ाता है, तभी तो ऋतुओं का राजा कहलाता है। ऋतुराज बसंत मुझे बहुत सुहाता है। बहुत और सुंदर। अंत में जी चाहता है, जी चाहता है मैं बसंत बन जाऊं और बसंत बन निराशा को दूर भगाऊं, जी चाहता है मैं बसंत बन जाऊं और बसंत बन निराशा को दूर भगाऊं, बहुत उदास दुखी जन है जग में, उनको कुछ सुकून पहुंचाऊं। कि जी चाहता है मैं बसंत बन जाऊं, बसंत बन निराशा को दूर भगाऊं, बहुत उदास दुखी जन है जग में, उनको कुछ सुकून पहुंचाऊं, उत्साह किरणों से नव प्रकाश फैलाऊं, चेहरे पर सबके मधुर मुस्कान लाऊं। ये बसंत आशा के दीप जलाता है, ये बसंत मुझे बहुत सुहाता है, ये बसंत मुझे बहुत लुभाता है, ये बसंत ऋतुराज कहलाता है, ये बसंत मन को बसंत बनाता है, ये बसंत मुझे बहुत सुहाता है, ये बसंत मुझे बहुत सुहाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुमन जी। बहुत पुष्प बनकर क्या करूंगी, पुष्प का सौरभ मुझे दो, गीत बनकर क्या करूंगी, गीत का आलाप दे दो। और अब आपसे एक से काम नहीं चलेगा, अभी आपको एक और सुनानी पड़ेगी। अभी
जो भी सामने आए। पूर्णिमा जी ऐसे है कि अभी बस घर में घुसे जो सामने दिखी, अभी एक हाँ अभी कल ही जो लिखी थी वो कुछ जी, टूटी फूटी सी है, जैसा है वो सुना देती हूँ। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि ताजी ताजी लिखी हुई सुनने को मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि कभी बसंत पंचमी का शुभ अवसर है। और जी, मैं देख रही हूँ यहाँ हमारे बहुत सारे दिग्गजों ने पीले वस्त्र भी धारण किए हैं, और अच्छा लग रहा है उनको देखकर। और पीली माँ जैसे ये पीताम्बरी साक्षात हमारे इस मंच के साथ जुड़ गए हैं। तो बिल्कुल। माँ सरस्वती पर कुछ पंक्तियां हैं कि कर में वीणा लिए श्वेत वस्त्र धारिणी, कर में वीणा लिए श्वेत वस्त्र धारिणी, विनती स्वीकार करो जय माँ वीणा वादिनी, विनती स्वीकार करो जय माँ वीणा वादिनी। अज्ञान अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश दो, ज्ञान कला संगीत से जीवन को संवार दो, जग को नई दिशा दिखाती देवी कल्याणकारिणी, विनती स्वीकार करो जय माँ वीणा वादिनी। सरस्वती वाणेश्वरी बुद्धिदात्री ज्ञानेश्वरी मातु भवानी शुभ वाणी, शब्द में माधुर्य भरो ओज से भरी हो माँ, कमाल करती ब्रह्मचारिणी, विनती स्वीकार करो जय माँ वीणा वादिनी। वेदों की जननी शुभता की देवी, मुझ में ज्ञान का सार भरो, हर मानव का उद्धार करो, ज्ञान की सरिता बहा दो श्वेत हंस वाहिनी, विनती स्वीकार करो जय माँ वीणा वादिनी। कमल आसन पर विराजती तेजस्वी माँ भारती, कमल आसन पर विराजती तेजस्विनी माँ भारती, सुर संगीत से सजाती ज्योत नित नई जगाती, पवित्रता का पाठ पढ़ाती सरस्वती वरदायिनी, विनती स्वीकार करो जय माँ वीणा वादिनी, विनती स्वीकार करो जय माँ वीणा वाह, वादिनी। बहुत सुंदर है। सरस्वती महाभाग्यवती महाविद्ये कमल लोचने माँ विद्या रूपे है विशालाक्षी दो ज्ञान सदा मम नमन तुम्हें। माँ भगवती को, माँ वीणा को, माँ वाणी को आपने नमन यहाँ प्रस्तुत किया बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत सुंदर शब्दों में। सच में आनंद धन्यवाद आ गया। पूर्णिमा जी मुझे अवसर देने के लिए। और अरे आपको एक ही अवसर जगह नहीं दिया है, आप लोगों से हमारा मन, आप सबसे हमारा मन सुशोभित हो रहा है, मंच का गौरव बढ़ रहा है। क्यों भानु जी? बिल्कुल बिल्कुल। और हमें इतनी सुंदर सुंदर कविता सुनने को मिल रही है। और क्या। बहुत आभार। और अब हम आगे फिर से बसंत की ओर बढ़ना चाहते हैं, फिर से कालिदास पर आ जाते हैं। पता नहीं क्यों हमें कालिदास हम ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बहरहाल कालिदास का ही क्यों ने, जो उनका विक्रमोर्वशीय है उसमें दक्षिण दिशा से जो प्रवाहित होते पवन है वो उन्हें बसंत का सबसे प्रिय मित्र उन्होंने बताया है कि स्वयं को करना चाहते हो सुवासित। इसमें आगे थोड़ा सा उपालंब भी है, इस श्लोक में, श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं हम, कि स्वयं को करना चाहते हो सुवासित सुगंधि से, तो क्यों नहीं उठा ले जाते वसंत ऋतु में वृक्षों की डालियों पर प्रफुल्लित पुष्पों का पराग। क्यों नहीं उठा ले जाते वसंत ऋतु में वृक्षों की डालियों पर प्रफुल्लित पुष्पों का पराग। मेरी प्रियतमा, प्रियतमा के हाथ का लिखा हुआ पत्र हवा उड़ा ले जा रही थी, उस संदर्भ में उन्होंने लिखा है, मेरी प्रियतमा के हाथ का लिखा हुआ ये पत्र, प्रियतमा के हाथ का लिखा ये पत्र भला किस काम का तुम्हारे, तुम तो स्वयं प्रेम कर चुके हो अंजना से, तुम्हें क्या पता नहीं। मन के भावों को आनंदित करते हैं यही प्रेम पत्र, तो देते हैं जीवन दान प्रेमियों को, तो फिर क्यों ले जा रहे हो मुझसे छीन कर। ये उसके भाव थे। तो अब वसंत को आगे बढ़ाते हुए हम मिश्रा जी आपके पास आएंगे और
स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्णिमा जी, और मंच पर विराजमान सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। वसंतोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ श्वेत रंग हैं, कुछ पीत रंग हैं। श्वेत वे हैं जो चले गए, और अपीत वो हैं जो आने वाले हैं। दोनों रंगों में कहीं पर ठंडक है तो कहीं पर हल्की गर्मी। बिल्कुल। मैं एक जहां तक बात आई अभी रंगों की, तो अभी पूर्णिमा जी कह रही थी कि रंगों में जो सफेद रंग का कपड़ा लेकर के उसको पीला करते हैं, उसका मेरे ख्याल से ये मतलब होता है कि हम पूरे श्वेत हैं और हम में कोई भी रंग नहीं है, और जब रंग नहीं है तो हम में जीवन नहीं है, और जब जीवन नहीं है तो हम में चेतना नहीं है। चेतना अगर हमारी बॉडी पड़ी हुई है, जिसको हम बॉडी कहते हैं, उसमें चेतना नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, मति नहीं है, उसमें गति नहीं है। गति नहीं, और ये जो सूक्ष्म रूप में जो हम में है, हमारा शरीर धवल और श्याम आप कहें वर्ण का होता है, तरह तरह के रंग होते हैं। ये गंगा जमुना का संगम है, और हमारा शरीर स्वयं में एक संगम है। लेकिन यहाँ भी सरस्वती लुप्त, गुप्त कहना चाहिए, लुप्त नहीं है, गुप्त है, छिपी हुई है। गुप्त है। विवेक है, चेतना है, प्रज्ञा है, ध्यान है, मनन है, मति है। तो माँ सरस्वती को मैं, वो हमेशा सूक्ष्म रूप में रहती हैं पूरे सब जगह, उनको सादर प्रणाम करते हुए, चेतना जहाँ कलरव भी वहां, वाणी वीणा बुद्धि की मति। चेतना जहाँ कलरव भी वहां, वीणा वाणी बुद्धि की मति गति। श्वेता प्रणाम तुम्हें कोटि कोटि, तुम हो शरीर में मति, तुम हो शरीर में छिपी मति। तो सरस्वती को मैं सादर प्रणाम करते हुए, अभी जब रंगों की बात आई थी तो पीले रंग की बात, तो उसमें एक बात आप, मैं थोड़ी सी वैज्ञानिक चीजों को लेकर कह रहा हूँ। आपने देखा पीले रंग जो है हमेशा लाल पीला हल्का सा, और उसके बाद ग्रीन कलर, और सड़कों पर भी पीला रंग दिया जाता है, जहां कहा जाता है कि आप इस पे क्रॉस मत करिए। पीला रंग कौशन का प्रतीक होता है, और वो आकर्षण करता है सावधानी के लिए। और वही पीला रंग हम पहनते हैं आज के रोज, कि हम आकर्षित तो हों लेकिन सावधान रहे। और एक मैं आज चूंकि सारे दिवंगत आत्माओं को, और यहाँ तक कि जो कुंभ मेला में चले गए हैं उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए, मैं एक छोटी सी कविता पहले आपके सामने रखना चाहूंगा। स्वागत। अंतिम संध्या की छाया में वैदिक संगीत बजा साथी, अंतिम संध्या की छाया में वैदिक संगीत बजा साथी, उद्वेग शांत हो थम जाए, मुझे अंतिम गीत सुना साथी, मुझे अंतिम गीत सुना साथी, हो अर्ध निमीलित नेत्र शांत, स्थिर मन की चंचलता हो अर्ध निमीलित नेत्र शांत, स्थिर मन की चंचलता हो, कैलाश के पीछे दूर कहीं श्वेतांबर चंद्र चमकता हो, स्वर लहरी ओम की गूंज उठे, स्वर लहरी ओम की गूंज उठे, हर दिशा से प्रतिध्वनि आती हो, कोई अदृश्य है क्षितिज पार, पथ सूर्य किरण दिखलाती हो, भावों की बंधी अर्थी, भावों की अर्थी बंधी हुई, हंस रही आत्मा की छाया, अब दूर नहीं अमृत सागर, उड़ चला हूं मैं छूटी काया, अब दूर नहीं अमृत सागर, उड़ चला हूं मैं छूटी काया, सुख दुख छूटे आनंद मिले, शाश्वत आह्लाद प्रभावित हो, सुख दुख छूटे आनंद मिले, शाश्वत आह्लाद प्रभावित हो, कोई ऐसा गीत सुना साथी, प्रियतम का देश प्रभासित हो, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा गीत सुना साथी, प्रियतम का देश प्रभासित हो। तो मैं सभी को सादर श्रद्धांजलि देते हुए अब इस रंग पर आ रहा हूं, क्योंकि जैसा भी आदरणीय पूर्णिमा जी ने कहा कि जब तक शाख से पुराना पत्ता निकलता नहीं है, अंकुर आता नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, और वसंत उसका एक प्रतीक है। मैं वसंत के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि अभी जिक्र भी आया था कि मासा नाम मार्ग शीशो अहम, ऋतु नाम कुसुमाकरा। ये
गीता में कहा है और युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में खड़े होकर कहा है, इसका मतलब उनको वसंत की याद आई होगी, उनको राधा की याद आई होगी उस भीषण जगह पर। तो वाह वसंत भूले नहीं कि मैं वसंत हूँ ऋतुओं में। तो मैं इस कविता में थोड़ा सा वसंत के बारे में कहूंगा, और वसंत में विरह किस तरह से होती है। कृष्ण जब द्वारकाधीश हो जाते हैं, कान्हा नहीं रहते, तो उनको वसंत कैसा लगता है, वो थोड़ा सा मैं छूंगा। तो आपके सामने मैं वसंत पे कविता रख रहा हूँ, प्रस्तुत है। आपका आशीर्वचन चाहूंगा। स्वागत। भर गए रंग हैं दिशा दिशा, बह रही हवा मदमाती सी। भर गए रंग हैं दिशा दिशा, बह रही हवा मदमाती सी। लग रहे गले पत्तों से पुष्प, झुक रही लता शर्माती सी। झुक रही लता शर्माती सी, वीरान डालियों में फिर से प्रस्फुटित हो रहा नव यौवन। वीरान डालियों में फिर से प्रस्फुटित हो रहा नव यौवन। दक्षिणा पसारे है बयार, प्रेमिका संग प्रेमी का मिलन। कोकिला कंठ उन्मादित है जी। कोकिला उन्मादित है, कर रही गान तुम कहाँ पिए। कोकिला कंठ उन्मादित है, कर रही गान तुम कहाँ प्रिय। खिलखिल के झूमता है पलाश, भावना छिपाता मन में लिए। दक्षिणा द्वार फागुन की हवा, दक्षिणा द्वार फागुन की हवा, कर रही दान रस प्रेम भरी। दक्षिणा द्वार फागुन की हवा, कर रही दान रस प्रेम भरी। पत्तों का रंग कोमल कोमल, मनमन मुस्काती प्रेम परी। मनमन मुस्काती प्रेम परी, भ्रमरों की टोलियां खेल रही, उड़ उड़ के पुष्प पर मदन खेल। भ्रमरों की टोलियां खेल रही, उड़ उड़ के पुष्प पर मदन खेल। ऋतुराज के प्रांगण में शायद हुआ कामदेव संग रति का मेल। ऋतुराज के प्रांगण में शायद हुआ कामदेव संग रति का मेल। आ गया है बसंत फिर वर्णिल साज सजी धरती। आ गया है वापस फिर बसंत फिर वर्णिल साज सजी धरती। श्रृंगार कर रही है उषा, तुलिका से रंगों को भरती। पत्तों के बीच से कुहू कुहू, भौरों के गीत में प्रणय प्यास। पत्तों के बीच से कुहू कुहू, भौरों के गीत में प्रणय प्यास। पक्षियों का कलरव आनंदित, छिप रहा है आंचल में कपास। छिप रहा है आंचल में कपास। वेदना शीत की पीली हुई, अवशोषित हो गई हृदय पीर। वेदना शीत की पीली हुई, अवशोषित हो गई हृदय पीर। आई वसंत ऋतु भरो प्राण, मन आनंदित है हृदय चीर। आई वसंत ऋतु भरो प्राण, मन आनंदित है हृदय चीर। करके सिंगार धरती महकी, अटखेलियां करती हैं बयार। करके सिंगार धरती महकी, अटखेलियां करती हैं बयार। इस दिशा संदेशा ले जाती, उस दिशा से लाती, उस दिशा से ले आती है प्यार। इस दिशा संदेशा ले जाती, उस दिशा से ले आती। फागुनी रंग में रंगी हुई, पंचम स्वर में कोकिला राग। फागुनी रंग में रंगी हुई, पंचम स्वर में कोकिला राग। 16 श्रृंगार किए धरती, तन मन में लपेटे अंग राग। बिंदी चूड़ी नूपुर पहने, बिंदी चूड़ी नूपुर पहने, केशों में लगाए पुष्प वहां। बिंदी चूड़ी नूपुर पहने, केशों में लगाए पुष्प वहां। परिधान में लिपटी बासंती, संग शकुंतला है जहां तहां। परिधान में लिपटी बासंती, संग शकुंतला है जहां तहां। दुष्यंत दूर से देख रहे, दुष्यंत दूर से देख रहे, मोहित हैं मधुर मद छाया है। यह प्रेम विश्व का जीवन है, संदेश बसंत का आया है। यह प्रेम विश्व का जीवन है, संदेश बसंत का आया है। आशाएं हो गई प्रणयबद्ध, आशाएं हो गई प्रणयबद्ध, सीमा का अंतिम द्वार बना। अब चंद्र प्रभा छू लेने दो, सूरज का भी अधिकार बना। अब चंद्र प्रभा छू लेने दो, सूरज का भी अधिकार बना। लज्जित होकर मुस्कुरा रही, बासंती रंग में यह संध्या। लज्जित होकर मुस्कुरा रही, बासंती रंग में वाह। चल रहे हैं वन वन पुष्प बाण, यह कामदेव की है विद्या। चल रहे हैं वन वन पुष्प बाण, यह कामदेव की है विद्या। सज्जित केशों के बीच पुष्प, सज्जित केशों के बीच पुष्प को देख भ्रमर आनंदित हैं। गुनगुन गुनगुन पुरवैया की धारा बह बह के सुवासित है। रवि रश्मि उमंग में उत्तालित, रवि रश्मि उमंग में उत्तालित, छेड़ती किनारे सागर को। रवि रश्मि उमंग में उत्तालित, छेड़ती किनारे सागर को। नीलाभ समेटे पनघट पर, धरती के छलकते गागर को। सखियों को बुलाकर कुहू कुहू,
कोयल पुकारती पल्लव से। हम्म। सखियों पाकर कुहू कुहू कोयल पुकारती पल्लव से। मादक मदांध जड़ चेतन है, आखंड आकंठ प्रलय भरे नीरव से। कहीं मिलन बसंती रंग में है, कहीं विरह में जलता है वसंत। वाह, कहीं विरह में जलता। बसंती रंग में है, कहीं विरह में जलता है बसंत। अंकुर अंकुर स्मृति उभरी, मन खोज रहा बीता अनंत। अंकुर अंकुर स्मृति उभरी, मन खोज रहा बीता अनंत। देखता किताबों में कोई सूखे हुए फूलों का दर्पण। देखता किताबों में कोई सूखे हुए किताबों फूलों में सूखे हुए फूल। वाह। टूटी पंखुड़ियों की भाषा सुनकर अबूझ रोता है मन। टूटी पंखुड़ियों की भाषा सुनकर अबूझ रोता है मन। कहता है कि मेरे वन पथ में, कहता है कि मेरे वन पथ में मन कानन में रोता बसंत। मेरा बसंत तू चला गया, ले गया क्रूर उसको अनंत। नीले आंचल की काया में रंग बासंती खो गया कहीं। नीले आंचल की काया में रंग बासंती खो गया कहीं। कोयल है गा रही विरह गान, विरही बसंती यह नया नहीं। विरही बसंती यह नया नहीं। कई बार तुम्हारे जाने पर घिर घिर बसंती यह आया है। कई बार तुम्हारे जाने पर घिर घिर बसंत यह आया है। गोधूल का धूमिल रंग है यह, गोधूल का धूमिल रंग है यह मेरा नहीं पराया है। यह मेरा नहीं पराया है। मेघों ने घेरा है आकाश, बिछ गई है चादर श्वेत रंग। मेघों ने घेरा है आकाश, बिछ गई है चादर श्वेत रंग। दिखलाकर उपवन वन कानन, कर रहा है वसंत, कर रहा वसंत है स्वप्न भंग। स्मृति को संजोकर अपने हृदय जब जब स्पंदन रोता है। स्मृति को संजोकर अपने हृदय जब जब स्पंदन रोता है। रति कामदेव या हो बसंत, आभास नहीं तब होता है। आभास नहीं तब होता है। इतिहास दिखाता बार बार करके बसंत यह परिक्रमा। इतिहास दिखाता बार बार करके बसंत यह परिक्रमा। हो गए कृष्ण द्वारकाधीश, क्या करेगी राधा उन्हें क्षमा। हो गए कृष्ण द्वारकाधीश, क्या करेगी राधा उन्हें क्षमा। कान्हा के संग राधा का नाम, जब हो बसंत तब ऋतुराज। कान्हा के संग राधा का नाम, जब हो बसंत तब ऋतुराज। दरबार द्वारकाधीश का हो, तब हे बसंत तेरा विरह साज। तब हे बसंत तेरा विरह साज, तब हे बसंत तेरा विरह साज। वाह वाह मिश्रा जी, आपने तो बहुत सुंदर। ऐसा मतलब निशब्द हैं हम सच में निशब्द हैं। इस जिस तरह से आपने भावों की अभिव्यक्ति की है, वसंत का एक अलग ही रूप, अलग ही रूप आपने जिस तरह से। और वैसे बसंत के दोनों रूप होते हैं, तो सही है। प्रियतम पास हो तो वसंत उल्लास है, प्रियतम दूर हो तो वही बसंत विरह का राग गाता है, विरह का साज बजाता है। और किताबों के सूखे हुए फूल तो अब लोग भूल ही गए हैं। किताबें ही नहीं होती लोगों के, किताबें नहीं होती है। बहरहाल अब फिर से बसंत की उल्लास की ओर लौटते हैं कि भंवरा गाता गुनगुन गुनगुन कलियों से करता अटखेली। और प्रेम पगे भावों से मन में उनके हुक उपज उठती। हरियाली धरती को मदमस्त बनाता लो आया बसंत। दूल्हा वसंत निज दुल्हनिया, दुल्हनिया कौन है धरती। दूल्हा वसंत निज दुल्हनिया को पीतहार है पहनाता। दुल्हन धरती का हरा घाघरा आज कहीं उड़ता जाता। लो कामदेव के बाणों पर है पुष्प सजा आया वसंत। पपिहा बंसी में सुर फूके और डार डार सरसों फूले। है सजा प्रणय का राग, हर एक जड़ चेतन का है मन झूमे। लो मस्ती का है रास रचाता, महकाता आया बसंत। लो फिर से लहराया बसंत, लो फिर से मदिराया बसंत। और अब इसी बसंत को लहराने के लिए, मदिरामय बनाने के लिए डॉक्टर मंजू गुप्ता, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप प्रकट हो जाइए। अभी आप छिपी हुई हैं। जी मंजू जी। मैं लगातार पूर्णिमा आपको सुन रही हूँ और मिश्रा जी को सुनकर तो आनंद आ गया। सच में, सच में इतना चिंतन इतने सहज सुंदर शब्दों में किया है। वो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, दिल से लिखते हैं। सच में भगवान की कृपा, की माँ की कृपा उन पर है। जो लिखते हैं, जिस विषय पर लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं, बिल्कुल। तो मिश्रा जी
प्रणाम। और बहुत तुम्हारा बहुत धन्यवाद आबेद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत मिश्रा जी, आपको मैं मंच पे इस तरह सामने देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मन से मैं हमेशा आपकी कविताओं को आनंद लेती हूँ, मजा नहीं आनंद लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता बिल्कुल। है। और कुछ और जब ये लिख तुम्हारा जो ये धारा प्रवाह पौराणिक ज्ञान चल रहा है साथ 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 चल रहे हैं, दोनों के बीच में हमारा अपना वसंत चल रहा है। ये नदी की धारा बहने जैसा आनंद दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, युवा नए बच्चे भी हमारे बीच में हैं, मध्यम आयु के लोग भी हैं, और हम जैसे भी हैं। हम जैसे भी हैं। हम जैसे कैसे, हम जैसे कैसे, बड़ी उम्र के नहीं नहीं, हम जैसे कैसे मतलब बालों में सफेदी है लेकिन बच्चे हैं। देखिए फिर ठीक है, फिर ठीक है। ये देखिए ये अष्टभंगी इतनी खूबसूरत लगती हैं। देखिए, हमने रेखा जी को जिस भाव से याद किया, वो सच में इतना सहज सरल व्यक्तित्व था। ऐसे लोगों का जाना, उनकी मधुर यादें वो हमारे साथ है, इसे कहते हैं साधारण में असाधारण होना। ईश्वर ने सबको कुछ विशेषता दी है, तो एक सहज भाव होना एक बहुत बड़ी बात है, और उन्हें हमेशा इसलिए याद किया जाएगा। और जिसको जाने के बाद मधुर स्मृतियों के साथ याद किया जाए, उसका जीवन सार्थक और सफल होता है। बिल्कुल। तो आज इस वसंतोत्सव के साथ शुरू से जो तुमने शुरुआत की आज हम श्रद्धांजलि से शुरू कर रहे थे, लेकिन आगे तो देखो देखो, बसंत का जादू ही जादू है। ठूठों में निकल आए नए नए टूसे, जैसे लोग बसंत आ रहा है तो ठूठों में निकल आए नए नए टूसे, कलियों में खुशबू, फूलों में रंग, मन में पंख, और आंखों में सपने ही सपने। तो देखो वसंत का जादू, तो ये जादू हम जगाते रहें, क्योंकि वसंत का कोई समय नहीं होता। जब मानो और जब खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो, और दूसरों की वसंत आ जाता है, वसंत हो। तो वसंत एक खाली ऋतु का नाम नहीं है, वसंत मन के आह्लाद और उल्लास का नाम है। और ये तुमने बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है, इसके लिए तुम्हारे इस मंच को और तुम्हें जो महीने में एक बार आती है, मेरे लिए अक्सर आ जाती है। बहुत बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं, और ये पूरा वर्ष आगे बसंत मनाता रहे, हमारे जीवन में बसंत बना रहे। सबने जिन्होंने साथ दिया, आज इसमें भाग लिया, सबको मेरी बधाई। एक सुना दीजिए कुछ। के बाद पूर्णिमा का नंबर है। हाँ, पूर्णिमा तो लगातार सुनाई रही है और सुना देगी। पूर्णिमा तो लगातार सुना रही है। पूर्णिमा जी से माफी मांगना चाहूंगी। वो किस लिए? अभी वैसे तुमने श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन जीवन को जीना भी हमारी एक कला है, उनको साथ लेकर। तो आप सबने बड़ी अभी आनंद की बात की थी, तो 4 लाइनें मैंने भी लिखी हुई, पूरी नहीं हुई है, वो मैं सुनाती हूँ। सुनाइए फिर मंजू जी अपनी सुनाइए। जी सुनाइए। आत्मा के गर्भ से उत्पन्न होता, आत्मा के गर्भ से उत्पन्न होता, मस्तिष्क को एक खुशनुमा फिजा में भिगोता। आत्मा के गर्भ से उत्पन्न होता, मस्तिष्क को एक खुशनुमा फिजा में भिगोता। यही तो आनंद है, यही तो आनंद है। परिस्थितियों का आलिंगन कर, परिस्थितियों का आलिंगन कर, उन्हें भी खिलखिलाने का मौका देना। परिस्थितियों का आलिंगन कर, उन्हें भी खिलखिलाने का मौका देना। हंसती हुई हर रात सुहानी, खिलखिलाता हर दिन सुहाना। जिंदगी के आनंद की खोज में आनंदित होना, यही तो आनंद है, यही तो आनंद है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत वास्तव में आनंद आ गया। मधु जी, वास्तव में आनंद आ गया जी। डॉक्टर मंजू गुप्ता। अभी पीएन मिश्रा जी ने जो आनंद की बात की और एंड किया मंजू गुप्ता जी ने, तो आनंद का जो है अभी मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो मेरी कविता बन गई। अभी मंजू गुप्ता जी सुना रही हैं जी। मंजू जी हाँ, प्रस्तुत कीजिए जी। बहुत
सुनाती हूँ बसंती बयार। ठीक वाह। है, ये वसंत ऋतु, ये वसंत ऋतु और फागुनी बयार। बसंत का आनंद इस बयार से ज्यादा हो पड़ जाता है, तो ये वसंत ऋतु और फागुनी बयार, मन इतना बहका कैसा हो रहा। ये वसंत ऋतु और फागुनी बयार, मन कैसा बहका बहका सा हो बहका रहा। बहका सा हो रहा। पता नहीं क्या करूं, पता नहीं क्या करूं, गाऊं नाचूं झूमूं, पता नहीं करूं, मन क्या कैसा करूं। बहका सा हो रहा। या हवा के पंखों पर बैठ उड़ती ही चली जाऊं, या हवा के पंखों पर बैठ उड़ती ही चली जाऊं, बहुत तिरती बढ़िया। रहूं दूर तलक आकाश में, उसके अनंत विस्तार में खो जाऊं, पता नहीं क्या करूं, मन कैसा बहका सा हो रहा। बहुत बढ़िया, या बहुत बढ़िया। गाऊं, या चिड़ियों संग गाऊं, कुहकूं कोयल संग, पंछियों की टोली में शामिल हो जाऊं, पंछियों की टोली में शामिल हो जाऊं, गुनगुनाऊं और बस गाती ही जाऊं, गाती ही जाऊं। या भौरों के गुनगुन में एक स्वर अपना भी मिला, या भौरों के गुनगुन में एक स्वर अपना भी मिलाऊं, और फिर तितलियों संग फूलों की क्यारी पर, उपवन की हरियाली पर, जंगल की फगुनाहट पर मंडराऊं, पता नहीं। फूल रस पे रंगों का लगा अबीर, फूलों का रंगों का लगा अबीर बावरी हो जाऊं, बंजारन बन डगर डगर डोलती ही जाऊं, कान्हा की बांसुरिया बन बजती ही जाऊं, और ढुलकिया की थाप पर मन के मंजीरे खन का चूड़ी झनकाऊं, बहुत मंजीरे खन का चूड़ी खनकाऊं, माथे पर बिंदिया लगा कजरारे नैनों पर बलिहारी जाऊं, सांवरे की चौगन बन गली गली डोलूं, सांवरे की चौगन बन गली गली डोलूं, और मिथुआ फागुन संग शाख के हिंडोलों पर चूनर लहराऊं, मिथुआ फागुन संग शाख के हिंडोलों पर चूनर लहराऊं, फागुन के खुमार में, फागुन के खुमार में कुछ ऐसी मस्ती है, कुछ ऐसी मौज, कुछ ऐसा नशा कि मन करता है बस लहराऊं लहराऊं लहराऊं, कि मन करता है बस लहराऊं 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 के नशे में धुत बहुत बेसुध सुंदर। जाऊं, बेसुध सो जाऊं, क्या पता नहीं क्या करूं। वाह वाह। इसीलिए तो आपको और मिश्रा जी को हम सबसे बाद में रखते हैं, इसीलिए। गहराई मेरे पास नहीं, मैं रुक जाती। अब ऐसा है बानू जी, सुनाना आपको भी है, हम कुछ सुना रहे हैं, उसके बाद आप समापन करेंगे, और आपको सुने बिना तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी। चलिए एक छोटी सी, आप बसंती रंग में आइए, आप सुनाइए कुछ, बहुत सुनी आप सुनाइए, मिश्रा जी और बानू जी से और सुनिए जी। यहाँ हम एक छोटी सी वो सुना रहे हैं, आज ये बसंत है। नगर नगर हर डगर डगर पर मोहक छवि धरत, आज ये बसंत है, हर वन उपवन पीत पुष्प है खिलत, मन को है मोह लेत, आज ये बसंत है। काम के धनु पे आज बाण है बसंत का, काम के धनु पे आज बाण है बसंत का, शिव को रिझाने चला तीर है बसंत का, शिव जी ने क्रोध में किया जो भस्म काम को, रति संग चरणों में आज ये बसंत है। शिव जी के चरणों में रति के साथ बसंत भी गिर गए थे। शिव जी ने क्रोध में किया जो भस्म काम को, रति संग चरणों में आज ये बसंत है। जल वायु धरती गगन सब झूम रहे, बसंत का तो ऐसे ही होता है, जल वायु धरती गगन सब झूम रहे, पांचों तत्व भी हैं आज मोहक स्वरूप में, दिन है सुहाने रात मद से भरी हुई, दिन है सुहाने रात मद से भरी हुई, आनंद उल्लासमय आज ये बसंत है। बहुत बढ़िया। आम की डाली पे देखो बौर आज झूमती, हमारे यहाँ तो आम के पेड़ लगे हुए हैं, आम की डाली पे आज लगातार बोलती जाती हो बिना देखे, ये क्या होता है, तुम्हारी मेमोरी है? हाँ
आम की डाली पे देखो बौर आज झूमती, पात पात वृंद वृंद हरियाली फूटती, अनगिन पुष्पों से सजती धरा, ये आज मन को बौराता आता, आज ये बसंत है। मन भी तो वाह बौरा जाता है। मन का बहुत बढ़िया। सितार पीलू काफी धुन छेड़ता, मन का सितार पीलू काफी धुन छेड़ता, रोम रोम झांझ ढपली पे ताल ठोकता, तन मन स्नेह के रंगों में आज भीजता, फाग संग लेके आता आज ये बसंत है। बसंत है, वाह बहुत और खूब। इसकी अंतिम पंक्तियां हैं, हिये में नवीन उत्साह और उमंग है, हिये में नवीन उत्साह और उमंग है, यौवन नवल कण कण में है डोलता, नव भाव नव गीत नव हो रहा, नव भाव नव गीत नृत्य नव हो रहा, रचना नवल छंद आज रचता नवल छंद आज ये बसंत ये है, बसंत रचता नवल छंद आज ये बसंत है। और अब ये बानू जी की फरमाइश हमने पूरी की है, अब बानू जी आ जाइए मैदान में। अब सुनिए बिट्टू जी, ऐसा हाँ है, बिल्कुल। आप लोगों के सामने बहुत छोटी सी प्रयास करती हूँ मैं, वरना मैं लिखती कभी नहीं थी, लेकिन आप लोगों के आग्रह पे कुछ ना कुछ हो जाता है। चलिए बोल सुना रही हूँ। आया स्वागत। बसंत मन भावन, हम्म, कलियों ने आंखें खोली, पक्षी कलरव कलरव करते, पवन खाए हिलोरे, हम्म, सूरज चमका सर्दी भागी, पीली पीली सरसों जागी, कोयल टूके भंवरे गाए, देख देख कर मन हर्षाए, वाह, कुहासे का घूंघट छोड़, हरियाली छाई चहुओर, कहीं हरा है कहीं है पीला, रंग बिरंगे फूलों का मेला, वाह भाई वाह। रंग बिरंगी तितली देखो, भौरों का गुंजार भी देखो, हम्म, नई दिशा है नई दशा है, मौसम आया अलबेला, आया बसंत मन भावन निरला। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, वाह बहुत वाह सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, सच में बहुत सुंदर है, बहुत सच में। सुंदर। खुशबू तक की छोड़ा, पूरा वसंत आ गया। बसंत आ गया। सही है। वैसे पटल भी बसंती हो रखा है काफी सारा। हाँ हाँ रूबी, गुंजन जी, मंजू जी, मिश्रा जी, बानू जी, हाँ। अर्चना जी शायद अभी है नहीं, भाई उसमें और गुलाब का फूल हमारे सामने है। गुलाब का सुमन फूल बैठा है, सुमन और बाकी साथ में श्वेत पुष्प भी है। हाँ सुमन जी, जी सुमन बाकी सच में बसंत मनाया जा रहा है। जी। जी चलिए, बानू जी, आज की गोष्ठी बहुत बहुत अच्छी रही। सबने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई, ऐसा लगता है जैसे जाने का दिल नहीं है, लेकिन फिर जाना पड़ेगा। अगली किसी गोष्ठी के साथ फिर आप सबसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।